हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया ये क्वेश्चन आंसर वीडियो शूट करने में। सो सॉरी, आई वाज नॉट वेल। अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे थ्रोट में बहुत पेन है। तो क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, आई एम अ लॉ टीचर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो उस वजह से जो है मेरा थ्रोट बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैं सॉरी, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ना बोलूँ, सिंस ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी जाती है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है। सो ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलना है आप लोगों को, जो आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स मुझे करते हैं, मुझे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे जानना चाहते हैं। किसी ने सजेस्ट किया था इस बार कि आप भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछना, रैंडमली कोई भी सब्सक्राइबर्स को सेलेक्ट करना एंड उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना, विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार वो भी ट्राई करके हम देखते हैं कैसा रहता है। इट्स अ गुड आइडिया, आई ट्राई डूइंग दैट। सो उसके लिए कुछ सजेशंस मुझे आप लोग दीजिएगा, राइट। सो ओके, तो सबसे पहले जो है मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। फरहा को आप लोग आई थिंक सभी जानते हैं, अभी तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। तो यार, यू गाइस वोंट बिलीव कि फरहा की ही रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर वीडियो स्टार्ट करी है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। तो फरहा की ही रिक्वेस्ट पे हमने ये वाली क्वेश्चन आंसर वीडियो स्टार्ट करी थी। यार ये बंदी, शी लिटरली, you guys won't believe, she literally has made notes। ठीक है, जो भी मैं बताती हूँ, जो भी मैं चीज़ें बोलती हूँ यहाँ पर, वो लड़की नोट करती है सारी चीज़ें। ठीक है, जो उसको अच्छी लगती हैं, जो शायद उसको लगता है कि सीखने वाली चीज़ें हैं, वो उनको नोट करती है। माई गॉड, द मोमेंट शी टोल्ड मी अबाउट दिस, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मैंने कहा यार, ये चीज़ किसी की इस तरह से भी हेल्प कर सके। इट्स नॉट जस्ट गॉसिप वाली चीज़ें, मतलब लोगों को ये चीज़ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर रही है, चाहे एक आध को भी कर रही हो, दैट डजंट मैटर, बट वो चेंज ला रहा है किसी इंसान में। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फरा। और मुझे बताना मैं आप लोगों की और कैसे मदद कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा काउंसलर टाइप बात कर रही हूँ, बट पार्डन मी फॉर दैट। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज़ की वाकई में ज़रूरत हो, तो आई एम हेयर फॉर यू गाइस, राइट। चलो, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह का। गॉड, इस टाइम इस वाले पोस्ट में इतने क्वेश्चंस और ये लंबे लंबे चिट्ठे हैं। बहुत बहुत लंबी लंबी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे। आई मीन बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे पूछे हैं इस बार। तो आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट, और नहीं तो वीडियो बनाते बनाते मैं ये रात में बनाना स्टार्ट करी हूँ। मैं टाइम नोट करती हूँ, ये मैं आज बना रही हूँ, टुडे इज फ्राइडे और 11:33 PM अभी हुआ है। मैं इस टाइम पे बनाना स्टार्ट करी हूँ, देखते हैं कितना लंबा ये वीडियो जाता है। ओके, सो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है, जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ निवेथा का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। व्हाई आर यू चूज़िंग यूट्यूब चैनल? व्हाई आर यू चूज़िंग यूट्यूब चैनल? अ, यार, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है कि आप व्हाई आर यू चूज़िंग यूट्यूब? आई एम चूज़िंग यूट्यूब क्योंकि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, मेरा स्ट्रेस बर्स्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी ये सब चीज़ें देख के थोड़ा-सा स्ट्रेस रिलीव हो। आई एम हियर फॉर पीपल हू लाइक्स टू वॉच स्क्रैपिंग वीडियोज़। हाँ, दैट्स इट। दैट्स व्हाई आई हैव चोज़न यूट्यूब। अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये चूज़ करती। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट। बना के देखते हैं, अगर अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आता है तो वी विल कंटिन्यू। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेला, आपकी सुंदरता का राज क्या है? अम, सुंदरता का कोई राज नहीं है, और बस खुश रहती हूँ मैं, है ना। तो खुश रहते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग चार्म रहता है मे बी, और अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी वही रिफ्लेक्ट करती है मे बी हमारे फेस के थ्रू, मतलब हमारा फेस वही रिफ्लेक्ट करता है। मेरा वर्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आज। तो हमारा फेस वही रिफ्लेक्ट करता है। अ, हाँ, बस यही, और तो कुछ नहीं है। और कुछ हो सकता है मेरे जीन्स ऐसे हैं। माई मॉम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई डैड ऑल्सो इज़ वेरी हैंडसम, तो मे बी दैट्स द रीज़न। ओके, शालिनी चौहान हमें कह रही हैं, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन गिव अवे? गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एंगेजमेंट बढ़ाना है, आपको बस वीडियोस देखनी है, आपको सब वीडियोस पे कमेंट्स करने हैं। और प्लीज़ गाइज, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, जो लोग भी मुझे गिव अवे के लिए बोल रहे हैं कि आप हमें हमें कब दोगे, हमें कब दोगे? यार देखो, मैं सबसे पहली बात तो मैं सिर्फ़ उन लोगों को चूज़ करती हूँ जिनके 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं मेरे चैनल पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती हूँ जिन लोगों के कमेंट्स मेरे चैनल पे 100 प्लस हैं। उसके अलावा मैं नहीं दूँगी किसी को भी गिव अवे जिनके कमेंट्स 100 से नीचे हैं। तो
प्लीज़ गाइज़ इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो अगर आप लोगों को गिव अवे चाहिए, पहले पुराने लोगों का नंबर आता है, फिर धीरे-धीरे नए लोगों का नंबर आता है। मुझे सबके साथ थोड़ा-सा देखना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप आज मुझे कमेंट करना स्टार्ट करें तो कल मैं आपको गिव अवे दे दूँगी, कम ऑन, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो पहले पुराने लोग जो बहुत टाइम से हमें कमेंट्स कर रहे हैं उनको पहले दिया जाएगा, फिर धीरे-धीरे आगे जो न्यू लोग हैं उनको दिया जाएगा। योर कमेंट्स शुड बी मोर देन 100, दैट इज़ द बेसिक थिंग राइट। और शालिनी चौहान आपका तो मैंने कभी कोई कमेंट देखा भी नहीं है पहले। तो अगर आप लोग गिव अवे में चाह रहे हैं पार्टिसिपेट करना, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करिए। नेक्स्ट मिस नेहा हमें कह रही हैं, डू यू हैव समवन स्पेशल, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो व्हाट यू मीन। समवन स्पेशल है मेरी लाइफ में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी है उसके बारे में, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। फरहा कह रही है, आई एम ड्रॉपिंग इन सम टाइम, इसको पूरी लिस्ट चाहिए होती है तो दैट इज सॉर्टेड, इसको हम बाद में देखेंगे। फरहा के क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, आई मीन क्योंकि वो बहुत लंबे क्वेश्चंस, अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले लेना चाह रही हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सहब वसीम का क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन हैव यू एवर बीन स्वॉलो स्लेट आइटम्स, कभी खाया स्लेट आइटम? स्वॉलो नहीं करती हूँ मैम, और आप लोग भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज दे सकता है। और आपको सबसे पहले डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है डिहाइड्रेशन हो सकती है, और आपको आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। तो ट्राई नॉट टू स्वेलो दैट। डाइजेशन में इश्यूज 100% आएंगे, आपका पेट जो है पत्थर मिट्टी नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, सो प्लीज़ डू नॉट स्वॉलो, राइट। सो टेस्ट अच्छा लगता है, आई कैन नॉट डिनाई दैट, मतलब मुझे भी खुद बहुत पसंद है, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, बट स्वॉलो नहीं करना, और कोशिश करो कि क्रंच भी बहुत कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि क्रंच करोगे ना कभी कभी आप लोगों का मन करेगा कि यार कर लेते हैं थोड़ा सा स्वॉलो, तो नहीं करना है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत, जब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फील हो, देन ओनली। नेक्स्ट आयशा के भी मैं बाद में लूँगी क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सैम पल्लवी का कमेंट है, क्वेश्चंस कहाँ चला गया, क्वेश्चंस तो कुछ है नहीं पूछने, सारे क्वेश्चन बाकी लोगों ने पूछ लिया, जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, दैट्स इट, सो मच लव टू यू। आप लोग सब जो है, सो मच लव टू यू, आप लोग सब लोग बहुत मुझे प्यार देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सबको। ओके, then Subhiksha Chaudhary, first of all thank you so much for giving me this type of birthday gift, I mean incredible। and my question, okay, सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट हो गया है सुभिक्षा, बट आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा, आपका रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन योर बर्थडे, और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 खुशियाँ, आप हमेशा खुश रहें। ओके, सो आपके क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले व्हेन इज योर बर्थडे? माय बर्थडे वाज ऑन 20th अगस्त, अभी अभी ही गया है। यू आर 29, हैव यू थॉट अबाउट योर मैरिज? मैरिज के बारे में हाँ सोचा था, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा 1 आध साल मे बी रुकूँगी, उसके बाद कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ अभी मैं, तो मेरी लाइफ़ में वो चीज़ें पहले हो जाएँ, तो शादी तो हो जाएगी यार, शादी का क्या है, घर वाले कुछ नहीं कहते हैं मुझे ऐसा। हाँ, देखो टेंशन उनको होती है थोड़ी बहुत कि शादी कर लें बच्चे टाइम से तो सही रहता है। बट हाँ, कर लेंगे शादी। आई हैव थॉट अबाउट मैरिज, बट अभी थोड़ा टाइम रुक गया, 1 आध साल मिनिमम। आर यू इन रिलेशनशिप विद समवन? येस आई एम। एंड व्हाट्स योर स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन? इवन लास्ट वीडियो ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन करी है इसके ऊपर, स्किन केयर हेयर केयर कुछ नहीं करती हूँ मैं सीरियसली, फिर भी अगर इसको डिटेल में सुनना है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। मैं रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार अवॉइड कर रही हूँ, बट हाँ कोई मेरा, मैं इस शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बहुत आलसी लड़की हूँ व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर हेयर केयर। पहले मैं करती थी जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं बच्ची थी, बट अब नहीं करती हूँ मैं सीरियसली, मतलब मैंने छोड़ दिया है, बहुत ही रेयर कुछ, अब तो तेल लग जाए बालों में वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, देन हाउ यू मैनेज टाइम आफ्टर टीचिंग? यार ये ना बड़ा, मतलब दिस क्वेश्चन यार, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत मेरे लिए टफ हो जाती हैं चीज़ें। पूरा दिन मेरी क्लासेस रहती हैं, मतलब सुबह 12:30 से मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, एंड इट गोज़ टिल 10:30 नाइट में। दिन में थोड़ा बहुत मैं टाइम निकालती हूँ खाने के लिए, थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए,
तो इवनिंग में अवॉइड करती हूँ, मतलब ऐसे 4 बजे से थोड़ा-सा, कि उस टाइम मैं नहा लूँ, क्योंकि मुझे बड़ी नींद आती है यार उस टाइम। बट आजकल मैं सो नहीं पा रही हूँ दोपहर में, क्योंकि आजकल मुझे भी वीडियोज़ बनाने पड़ जाते हैं। तो वीडियोज़ यूजुअली मैं पहले क्या करती थी ना, मैं सैटरडे में बना देती थी, सैटरडे संडे। अब ना वो सैटरडे संडे में ना बहुत लंबा जाने लग गया है। तो घर में भी सबको लगता है कि यार 1 ही दिन 1-2 दिन तो होते हैं उसको, तो तुम फैमिली के साथ एटलीस्ट स्पेंड करो। तो मैं थोड़ा-सा अब जो है दिन में जब मुझे टाइम लगता है ना, तो मैं तब वीडियो शूट कर लेती हूँ। दोपहर में यूजुअली खाना-वाना खाने के बाद। तो टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, मुश्किल तो होती है बट कर लेते हैं। ओके डन, अब नेक्स्ट वीक में। ओके, चलो नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आयशा सदाब के क्वेश्चंस पे। व्हाट्स द मेमोरेबल कमेंट अ व्यूअर हैज़ गिवन यू? नो डाउट वो सबसे मेमोरेबल कमेंट जो है वो फरहा का ही है। उसने मुझे जब फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देखे थे, एक्चुअली शी सॉ अ पोस्ट जहाँ पे मैंने थोड़ा गिव अवे के बारे में पहली बार मेरे ख्याल से पोस्ट किया था। तो वो पोस्ट उसने देखी थी, और उसने एक वीडियो पे मुझे बहुत लंबा सा कमेंट किया था जो कि मेरे दिल को छू गया था। और उस कमेंट की एक्चुअली में मेरे हार्ट में एक छोटी सी अलग सी जगह बन गई है। तो दैट्स द कमेंट। कभी मैं पढ़ के बताऊंगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सी वीडियो पे है। तो मैंने वो पिन भी किया हुआ है वैसे वीडियोज में, बट मैं फिर भी किसी वीडियो में पढ़ के आपको बताऊंगी। एनी फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू? यार मुझे आइडियाज़ दे दिया करो, तो एक्सपेरिमेंट मैं कर लूँगी। एक है प्रियंका के नाम से, मतलब प्रीति के नाम से उनका आई थिंक है हैंडल। तो वो जो है मुझे कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाती रहती हैं, कभी फ्रीज़ करने के लिए, कभी रोस्ट करने के लिए। एक अभी पेंडिंग चल रहा है उनका फॉइल में रैप करके रोस्ट करना स्लेट आइटम्स को। कर नहीं पाई, तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं करूँगी वो वाला एक्सपेरिमेंट भी। बाकी और कुछ आप लोगों को लगे तो मुझे बताया करो। थोड़ा-सा मेरा दिमाग कभी-कभी इन सब चीज़ों में थोड़ा कम चलता है, तो कीप गिविंग सजेशंस। एनी वन गुड हैबिट और क्वालिटी दैट यू लाइक अबाउट योर स्पेशल वन? सब जानना है तुम्हें, है ना? सब जानना है। गुड हैबिट, गुड क्वालिटी, हाँ बहुत है यार, एक एक नहीं है, उसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं, सो मेनी क्वालिटी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ही इज़ वेरी पेशेंट, बहुत पेशेंट है, और सारी बातें सुनते हैं वो, और समझते हैं, समझदार हैं सबसे मेन बात। अ, मुझे जब ज़रूरत होती है कि कोई मुझे गाइड करे, समझाए, सो ही इज़ देयर। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मुझे अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी लड़की को क्या चाहिए कि लड़का उसकी बात सुने, राइट? तो ये चीज़ है मेरे पास, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट, टच वुड। नेक्स्ट है हु इज़ योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस एंड योर फेवरेट मूवी? एक्टर एक्ट्रेस, यार जॉन के ऊपर मुझे बचपन में बहुत क्रश था। सीरियसली मैं बता रही हूँ, आई हैड अ वेरी ह्यूज क्रश ऑन जॉन अब्राहम। लेकिन अब बड़े हो गए, अब कोई नहीं है क्रश व्रश। सबने मेरा दिमाग क्रश कर रखा है। मेरा कोई क्रश नहीं है, आई मीन मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। एक्ट्रेस भी सारी अच्छी हैं, सब सुंदर दिखती हैं, एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, सब अच्छे हैं। एंड योर फेवरेट मूवी? यार फेवरेट मूवी ना आशिकी 2 मुझे बड़ी पसंद है। मैंने आई हैव वॉच्ड दैट मूवी 17 टाइम्स। बहुत मुझे पसंद थी, लेकिन अब वो थी हो गई है। अब पता नहीं यार, अब मैं ना थोड़ा चेंज हो गई हूँ इस सब में ना, मूवीज़-वूवीज़ मैं इतना नहीं देखती हूँ। Do you like cooking? If yes, which dish do you like making the most? Yes, I love cooking. और डिश जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ बनाना, कुछ भी, मतलब कुकिंग में कुछ भी, मतलब मुझे वैसे सबसे ज़्यादा केक बेक करना बहुत पसंद है। मैं बहुत अच्छे केक्स बनाती हूँ। केक बेक करना मुझे बहुत पसंद है। बाकी डिशेज़ में मैं सब बना लेती हूँ, और मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे बनाना कुछ बहुत ही अच्छा लगता हो। बट हाँ, आई लाइक टू कुक फॉर फैमिली कभी-कभी, कभी-कभी, कभी-कभी। मैं बता देती हूँ, मम्मी भी ये वीडियोज़ देखती हैं, वो देख के कमेंट ना कर दें किसी दिन कि भाई क्या चल रहा है ना? तो कभी-कभी जब मुझे टाइम मिलता है वीकेंड पे या ऐसा, तो मैं कभी-कभी बना देती हूँ। जो भी जिसको खाना हो वैसा। नेक्स्ट है हुँ, सीनू रॉय, आपकी यूट्यूब जर्नी आपको यूट्यूब जर्नी का आइडिया कैसे आया जब शुरू किया? यूट्यूब जर्नी का आइडिया यार मेरे से ज़बरदस्ती करवाया गया। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में। लेकिन जब ये क्रिएट हो गया तो देख, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब मैं पूरा ज़्यादा डिवोटेड हूँ अपने चैनल के लिए। तो लेकिन ये सजेशन मुझे किसी ने दिया था, और मैंने सुनी बात, क्योंकि वो भी मेरी सारी बातें सुनते हैं, तो मुझे भी सुननी पड़ी। तो हाँ, बट आई थिंक दैट वाज़ अ गुड आइडिया। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, और कोई छोटा कमेंट ले लेती हूँ पहले। Slate forever. I believe everyone asked what I want to ask.
बट आई स्टिल बट आई स्टिल सॉरी, मेरा थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है। But I still want to know your daily routine, like from morning till end, what all you do from the start of the day. सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ। आजकल थोड़ा कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, एक थोड़ा-सा साइड का काम है जो मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप खोल के, अब वो क्या है वो मैं कभी और बताऊँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं वो देखती हूँ, उस पे ध्यान देती हूँ, कॉन्संट्रेट करती हूँ। देयर इज़ अ मंत्रा जिसको मैं पढ़ के सबसे पहले सुबह उठते ही उसको सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, ताकि मेरी नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो निकल जाएँ। तो वो मंत्रा पढ़ने के बाद ही मैं कुछ काम स्टार्ट करती हूँ। और जो भी काम, चाहे मेरे को पढ़ाना हो, चाहे मेरे को लैपटॉप पे कुछ काम करना, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं मेरी काम से रिलेटेड, वो मैं तब तक स्टार्ट नहीं करती जब तक मैं वो मंत्रा ना पढ़ लूँ। उसको पढ़ने के बाद आई स्टार्ट माय वर्क। मतलब सबसे पहले उठते ही मैं लैपटॉप ही खोलती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट तक मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता है, देखने के बाद तो मैं बाहर जाती हूँ। बाहर जाके सबसे पहले मैं उठते ही पापा को फ़ोरहेड पे किस करती हूँ, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि डॉटर्स को अपने पापा के फ़ोरहेड पे किस करना चाहिए, उससे उनकी उम्र बढ़ती है और हेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलता है। अब आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट हाँ, ये चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और पापा को बहुत अच्छा लगता है। तो अब वो सच है नहीं है, आई डोंट नो, जो भी है, लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं करती हूँ सबसे पहले। मम्मी को गुड मॉर्निंग करती हूँ और जो भी घर में मुझे दिख जाए उस टाइम सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं बताना भूल गई कि मुझे उठाता कौन है। मुझे उठाती है मेरी काम वाली दीदी। वो आती हैं घर पे, मतलब रूम में मेरे, आते ही सबसे पहले लाइट ऑन कर देंगी, कर्टेन हटा देंगी, तो सबसे पहले वो मुझे उठाती हैं कि भाई उठ जाओ, अब टाइम हो गया तुम्हारा। और उसके बाद ही मैं उठती हूँ, फिर मैं ये सब काम करती हूँ। उसके बाद फिर जो है लियो उठते जो है उसको होता है गुड मॉर्निंग करता है वो मुझे, तो थोड़ा देर उसके साथ। देन आई गो फ्रेशन अप, सारी चीज़ें निपटा-विपटा के ब्रेकफ़ास्ट जो है यूजुअली मेरा पढ़ाते-पढ़ाते कभी हो रहा होता है, क्योंकि ये सब करते-करते मुझे 12:30 हो ही जाते हैं। तो 12:30 मेरी क्लास होती है फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मैं क्लास, या तो क्लास लेते-लेते खा लेती हूँ बीच में थोड़ा-सा। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ही इंटेंस टॉपिक भी चल रहा है, तो खाना रखा भी रह जाता है मेरा, ऐसा भी बहुत बार होता है। बट कभी-कभी मैं कोशिश करती हूँ कि खाना मेरा इससे पहले ही हो जाए, क्लास के पहले, तो मम्मी ज़बरदस्ती ला के मुझे पहले ही खाना दे जाती हैं। तो वो अगर हो जाए तो हो जाए। उसके बीच में क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम होता है, तो मैं फटाफट, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ऐसे रहता है। उसके बाद क्लास से मैं 2 बजे फ्री होती हूँ, 2 बजे फ्री होके मैं सबसे पहले कुछ खाना-वाना, मतलब लंच का टाइम हो जाता है। मैं लंच यूजुअली अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफ़ास्ट ही इतना लेट होता है, 2 घंटे में मैं लंच नहीं कर सकती हूँ। तो ज़बरदस्ती मम्मी मुझे खिलाती हैं कि नहीं, खाना तो पड़ेगा। तो 2 बजे जब मेरी क्लास खत्म होती है, थोड़ा-सा टाइम मेरे पास होता है। कभी लग जाए भूख, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट यूजुअली लाइट ही रहता है हम लोगों के घर में, तो कभी खा लिया, कभी नहीं भी खाया। मेरा मन बिल्कुल नहीं करता लंच करने का, मैं सच बताऊँ। उसके बाद हो गया। फिर उसके बाद जो है फिर मैं वीडियो का मेरे पास थोड़ा-सा टाइम होता है, मैं वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ी देर फिर उसके बाद मेरी बैक टू बैक क्लासेस। शाम को चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के लिए उठती हूँ, चाय बनाते मतलब बना कभी-कभी लिंक मैंने भेज चुके होते हैं बच्चों को और मैं साथ-साथ चाय भी बना रही होती हूँ। कभी मैं फ़ोन से लॉगिन कर लेती हूँ ताकि कोई जॉइन करेगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो मैं ये सब काम साथ-साथ करके घर का छोटा-मोटा जो भी, फिर मैं आके रूम में, मेरे क्लास का टाइम हो जाता है, फिर मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो मैं पूरा टाइम, शाम तो मेरी पूरी ऐसे निकलती है, मतलब 5 बजे से लेकर के 10:30 का टाइम मेरा ऐसे ही निकलता है इसी चेयर पे बैठे-बैठे। तो ये सब करते हुए बीच में मुझे थोड़ा-सा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा घूम फिर लेती हूँ इधर-उधर और उसके बाद, तो मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं घूम फिर लेती हूँ इधर-उधर थोड़ा-सा। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फ्री होते-होते यार बहुत टाइम मुझे हो जाता है। बीच में लैपटॉप में मेरा और भी काम चल रहा होता है, 2-3 चीज़ें जो मेरी रहती हैं वो सब। तो काम करने में पूरा टाइम निकल जाता है यार। फिर उसके बाद यूजुअली डिनर टाइम, मतलब मैं 10:30 फ्री होती हूँ। 10:30 फ्री होने पे मैं फिर जाती हूँ। 10:30 पे जब फ्री हो जाती हूँ तो कब मोस्टली ऐसा होता है कि पापा मेरा खाने पे वेट कर रहे होते हैं। सब खा चुके होते हैं, पापा वेट कर रहे होते हैं मेरी कि आएगी तो अकेली खाएगी। तो ये सब पापा ही करते हैं, पापा लोग ही। तो फिर उसके बाद फिर मैं उनके साथ खाना खा लेती हूँ। कभी उनको बहुत भूख लग रही होती है तो फिर वो कभी-कभी ऐसा होता है। अदरवाइज़ यूजुअली वैसे कोशिश करते हैं कि सब साथ ही खा लें, बट लेट हो जाता है मुझे ना। तो ये हमारे घर का रूल है कि दिन में एक बार खाना तो सब लोग साथ ही खाएँगे। चाहे वो मॉर्निंग में, चाहे वो दोपहर में, चाहे वो रात में। चाहे सब कितने भी बिज़ी हों, कुछ भी कर रहे हों, व्हाटएवर, लेकिन एक टाइम का खाना साथ में। ब्रेकफ़ास्ट नहीं हो पाता है, लंच मैं कर लेती हूँ, मेरा मन नहीं करता है खाने का, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि भई सब होते हैं, तो खा लेना चाहिए। तो वो चीज़ होती है। अदरवाइज़ डिनर जो है यूजुअली हो जाता है, कभी मैं
क्लास पुश कर देती हूँ 10-15 मिनट, तो डिनर साथ हो जाता, नहीं होता तो 10:30 मैं करती हूँ डिनर। फिर उसके बाद जो भी आप लोगों का यूट्यूब, साथ-साथ यूट्यूब तो चल ही रहा होता है यार आजकल, हर टाइम। कभी-कभी क्लास के बीच में जो है थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, लाइक क्यों, मेरे को आदत है। कमेंट आया है मेरे को, तो मुझे ना जब तक मैं उनको लाइक नहीं कर दूँगी या फिर रिप्लाई नहीं कर दूँगी, अगर कुछ ऐसा है, मतलब लाइक तो एटलीस्ट मुझे करना ही है। तो मतलब मैं अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे कुछ-कुछ मुझे एंग्जायटी होने लग जाती है, यार मैंने कमेंट लाइक नहीं किया। तो कभी-कभी मैं स्किप भी हो जाता है जब मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो ऐसा भी हो जाता है कि स्किप हो गया, फिर मुझे याद आता है तो फिर मैं सारे लाइक करती हूँ। तो वो मेरा है रूटीन, वो तो मुझे करना ही करना है। अनरिकॉग्नाइज्ड कोई कमेंट नहीं छोड़ना है, कोशिश मेरी पूरी रहती है, पूरी की पूरी रहती है। फिर उसके बाद जो है फिर कुछ नहीं, फिर आप लोगों के कमेंट्स में अगर कोई रिक्वेस्टेड होते हैं, तो अगर कोई स्लेट आइटम मुझे सोक करके रखना होता है, मैं सोक करके रख देती हूँ। थोड़ा बहुत इधर-उधर के काम हो जाते हैं, वो सब करती हूँ। फिर रात को मैं इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ। आजकल मेरे जो है मेरी बात रात में आयशा और फरहा से ऑलमोस्ट डेली होती है। हम लोग रात में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सोते हैं। तो यूजुअली ये चीज़ हमारी होती है, ये दिस इज़ नाउ द डेली रूटीन, तो ये तो होता ही है। फिर उसके बाद बस खत्म, दिन खत्म, फिर सुबह उठो फिर सेम चीज़। सो दिस इज़ माय रूटीन। देन आयशा इद्रिसी, आई एम सो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, व्हिच चॉक कलर डू यू एन्जॉय स्क्रैपिंग द मोस्ट? यार मुझे ना देखो, सॉफ्ट हो तो व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मुझे रेड बहुत पसंद है स्क्रैप करना। रेड रेड बार्स स्क्रैप करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, किटकैट और बार्स। किटकैट तो है ही, वो तो सब जानते हैं मेरा फेवरेट है। कैन यू शो बिहाइंड द सीन्स ऑफ हाउ यू सेट अप योर एएसएमआर वीडियोज़? ये मुझे कई लोगों ने पूछा है, आई विल डेफिनिटली ट्राई डूइंग दैट। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं किसी दिन करती हूँ ये शूट। ओके। देन देन सेहब वसीम कह रहे हैं, यस श्योर, गुड थॉट, किस लिए मुझे नहीं समझ में आया। ओके, श्रवंती घोष, आप ये वीडियोस कैसे शूट करते हैं? इफ पॉसिबल प्लीज शो योर सेटअप, आई विल डेफिनेटली डू दैट। आपके हाथ में कभी कट्स आए हैं क्लीनिंग के टाइम पर? आप लोगों को मेरा अंगूठा दिख रहा है? आई डोंट नो, शायद थोड़ा दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा क्या? ये देखो, शायद ये दिखेगा। कट्स हैं इस पे। कट तो मुझे बहुत लगे हैं, बहुत लगे हैं। मतलब बहुत भी नहीं लगे हैं, इतने भी एक्सेसिव नहीं लगे हैं, बट हाँ, 5-6 बार तो लगे हैं। तो पहली बार लेकिन जब लगा था, माय गॉड! वो गोल वाली डिस्क्स है ना, जो छोटी वाली, बड़ी वाली तो बहुत अच्छी है, छोटी वाली भी अच्छी है, बट वो तब पहली डिस्क ही थी मेरे ख्याल से, और वो ड्राई स्क्रैपिंग थी। जब मैं उसकी ड्राई स्क्रैपिंग कर रही थी उस डिस्क की, तो बड़े वाला कटर, जो बड़े वाला लार्ज वाला, ठीक है, उससे मैं कर रही थी, क्योंकि ड्राई स्क्रैपिंग उसी से ठीक रहती है थोड़ा। और वो मैंने नया-नया अभी खोला था, और जैसे ही आप खोलो तो बहुत एक्सट्रीम शार्प होता है, तो मैं उससे कर रही थी, ठीक है? तो जैसे ही मैंने वो ग्लाइड करा, वो ही ग्लाइड कर गया मेरे थंब पे, और मेरी जान निकल गई। मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि इतना भी कट सकता है और इतना भी खून निकल सकता है। तो वो पहली बार था, और आई थिंक आखिरी भी होना चाहिए वैसे तो, जो मुझे इतनी तेज़ लगी होगी। मतलब पहली बार, क्योंकि कटर तो मैंने कभी पकड़ा ही नहीं था पहले, और मेरा हाथ ही कटा-फटा, मुझे चोटों से बहुत डर लगता है बचपन में, मैं खुद को बहुत सेफ रखती हूँ। जब मैंने स्कूटी सीखी, जो भी ड्राइविंग जब भी मैंने सीखी, मैंने बहुत ज़्यादा कॉशियस होके, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मुझे, मेरे घुटने नहीं छिलने चाहिए, मुझे हाथ मेरा ये सब, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी यार अपना, रखती हूँ इस चीज़ में। चोटें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं। हाँ, वो बात अलग है, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो रखा है, वो भी मैं छत से गिर गई थी, मुझे चक्कर आ गए थे, वो कभी मैं और स्टोरी डिस्कस करूँगी। वो बात अलग है, वो तो ख़ैर बहुत ही बड़ी वाली लेवल की चोट मुझे हो गई थी। बट वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना, मैं कोशिश करती हूँ, या वही बात है ना, होता तो बहुत ही बड़ा बड़ा हो गया, नहीं होता तो मैं कॉशियस तो मैं रहती हूँ। लेकिन उस दिन जब वो कटा है, और मेरे आँसू ऐसे टप 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 टप, मैं इतना रोई हूँ, और मैं सीधा गई, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मेरा मुँह ही खुला रह गया कि ये हुआ क्या, इतना खून कैसे निकल सकता है। मैंने कहा भाड़ में जाए वीडियो, मैं फटाफट गई, उठ के मैंने सबसे पहले धोया, और मैं रोए जा रही मम्मी के पास मैं गई। मम्मी कह रही क्या हो गया? मम्मी को तो देख के हालत खराब हुई। मैंने बोला था कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की, आता है नहीं तुम्हें चलाना, कटर काम करना, और ये वो। डाँट पड़ी, फिर उन्होंने थोड़ा करा मरहम पट्टी टाइप्स, ठीक है? फिर उसके बाद, लेकिन इतना पेन उस टाइम मुझे हुआ है उसमें, इतना मुझे पेन हुआ है, मैं रो ही, मतलब मैं बहुत रोई थी उस दिन। फिर वो वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में शूट करी थी, ख़ैर वीडियो तो शूट करी मैंने वो पूरी। कभी बताऊँगी कौन-सी वीडियो थी वो। तो हाँ, उसके बाद भी लगे हैं 2-1 कट्स, पर इतना गहरा कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा कि बहुत ही रोने टाइप्स वाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा लग गया था मुझे, उसका निशान है अभी भी। ओके, सो व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? एम जो मेरा है लाइफ में, वो मैं कर ही रही हूँ यार। माय एम इज़ टू प्रोवाइड बेस्ट गाइडेंस टू माय स्टूडेंट्स, टू माय यंग जनरेशन लॉयर्स,
ठीक है, जो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करें, अच्छे तरीके से मैं उनको मेंटोर करूँ और वो एक अच्छा वकील बने। दिस इज़ माय एम इन लाइफ। और कुछ गुड वैल्यूज़ दूँ मैं उनको, क्योंकि यार इस प्रोफ़ेशन में ना बहुत अच्छे वैल्यूज़ लोगों में है नहीं, मैं सच बताऊँ। तो आई वांट टू गिव देम गुड वैल्यूज़। अब वो ले ना ले वो उनकी बात है, बट टच वुड अभी तक मुझे ऐसे कोई गंदे बच्चे नहीं मिले, बहुत अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं। तो या दैट्स माय एम। और एक इस एम से मुझे याद है, एक बार मुझसे किसी ने पूछा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम इस प्रोफ़ेशन में तो बहुत करप्शन है, बहुत ऐसा है, वैसा। मैंने कहा यार करप्शन कौन से प्रोफ़ेशन में नहीं है। लेकिन बात है ना, ही वांटेड टू मतलब छोड़ना चाहता था, ही वांट टू ड्रॉप द लॉ, ही वांटेड टू चूज़ सम डिफरेंट फ़ील्ड। तो वो पर मतलब एंट्रेंस के लिए ही वाज़ प्रिपेयरिंग, मैं उसको एंट्रेंस के लिए पढ़ा रही थी, बट उसको बीच में हुआ कि मैम इसमें तो बहुत करप्शन है, ये वो, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार करप्शन है और तुम इस वज़ह से छोड़ना चाहते हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ हो तो मे बी यू कैन चेंज समथिंग, राइट? आप यहाँ रुक के भी तो कुछ बदल सकते हो, और किसी फ़ील्ड में करप्शन नहीं होगी या अच्छी चीज़ें या गुड पार्ट नहीं होगा, ऐसा सॉरी बैड पार्ट नहीं होगा, ये आप कैसे सोच सकते हो ना कि ये चीज़ अगर मैं ये करूँगा तो इसमें तो मैं अच्छा ही करूँगा, या फिर इसका तो कोई कौन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, राइट? तो मैंने उसको समझाया, स्टे हियर एंड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये एक आप लोगों ने कोट पढ़ा होगा। तो मैंने उसको समझाया कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ में चेंज हो तो व्हाई डोंट यू इनिशिएट, राइट? तो आप अपनी तरफ से दो, थोड़े लोगों को आप बदल सकते हो, बट आप उस चीज़ से भाग क्यों रहे हो? आप करो ना वो काम। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगती है, मुझे बीच में ऐसे छोड़ देना और ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद। एटलीस्ट कुछ आपको करते रहना चाहिए, राइट? तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूँ, जिससे वो अगर, और ये इतनी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल फील्ड है कि इसमें रह के आप बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो आई वांट टू मेंटोर द यंग जनरेशन लॉयर्स, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन में सोचें, और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको, खैर वो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा, बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को उसमें गाइड करूँ। दैट्स माय एम। सो क्लीनिंग करने के बाद आपका घर का पर्टिकुलर वो स्पेस डर्टी होता है, ऑफ कोर्स बहुत डर्टी। और ड्राई स्क्रैपिंग में तो पूछो मत यार, हर जगह उड़-उड़ के जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है, मैं यहाँ पे स्क्रैप कर रही हूँ, उड़ के जा रहा है, सामने मेरी फ़ोटो रखी है उस पे। तो ऐसा बहुत होता है। गंदगी तो होती है यार, साफ़ तो करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द लास्ट वन, व्हिच इज़ योर फेवरेट फूड? मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ का खाना कुछ भी हो सब अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, मम्मी कुछ भी बना दें। तो हाँ, सब एवरीथिंग। ओके। निशु के भी मैं बाद में लूँगी, इसके भी थोड़े से ना अलग तरह के क्वेश्चंस इस बार। नेक्स्ट है कृष्णा राधा। हैव यू एवर ट्राइड पंजाबी मिट्टी? एक बार मैंने सैंपल में एक पीस आया था मेरे पास, तो मैंने उसको ट्राई किया था। वो मुझे बिल्कुल जैसे क्ले पॉट वाला नहीं होता, जैसे दिया होता है, मुझे वैसे ही लगी, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने कभी सोचा नहीं। व्हाट काइंड ऑफ स्लेट इज़ योर फेवरेट? रेड, व्हाइट, किट कैट एंड बार। व्हाई डू यू डू गिव अवे? आई मीन आई हैव नेवर सीन समवन सो जेनरस फॉर देयर सब्सक्राइबर। यार मुझे अच्छा लगता है, आप लोग देख रहे हो और देख के आपको कुछ मिल जाए तो आप लोग खुश हो जाओगे, तो बस इसीलिए अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी रीज़न है कि इतना सारा सामान है मेरे पास, राइट? आई हैव सो मच स्टॉक। और आई हैव सो मच स्टॉक, मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो मैं चाहती हूँ ऑर्डर्स जितने आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गिव अवे में भी जो है जाए, और वो रखे-रखे उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अच्छा हो गया तो मुझे लगता है कि मैं गिव अवे कर दूँ तो शायद थोड़ा। और दूसरा जो लोग रेगुलर रहते हैं सिर्फ़ उनके साथ मुझे गिव अवे करना पसंद है। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ मैं करती हूँ गिव अवे। सो जो लोग रेगुलर हैं, मेरा कंटेंट देखते हैं, मेरे साथ एंगेज्ड है और काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं, तो आई ट्राई कि मैं उन लोगों को गिव अवे दूँ। और अगर दे रही हूँ तो यार मुझसे वो नहीं होता कि ज़रा-ज़रा सा दे दिया। अब दे रहे हो तो यार अच्छे से दो, कम से कम सामने वाले को भी लगे कि कुछ मिला है। तो वो चीज़ मेरे से नहीं होती है। आई एम नॉट लाइक दैट कि कर भी दो और नाम भी ना हो कि हुआ है, क्या फ़ायदा यार उस चीज़ का? कम से कम हो तो सही कि लगे कि हाँ भाई, यू हैव गॉट समथिंग। तो बस ये मेरा रीज़न है। ओके, नेक्स्ट सिया, व्हाट आर योर फेवरेट स्लेट बार्स और टेक्सचर्स? मुझे किटकैट और बार बहुत पसंद हैं, और टेक्सचर मुझे स्मूथ बहुत पसंद है, स्मूथ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक यू टू क्लीन आफ्टर फिल्मिंग? इज़ क्लीनिंग अप आफ्टर फिल्मिंग अ बिग चैलेंज? मतलब है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा हो ही उस तरह से कि बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मैं साथ के साथ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कोशिश करती हूँ कि मैं सेटल कर दूँ। नहीं होता है तो यार कभी-कभी टाइम नहीं भी मुझे मिलता है। तो थोड़ा-सा, बट हाँ, करना तो है ही, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राइट आफ्टर आई फिनिश मेकिंग द वीडियो आई हैव माय क्लासेस, और क्लासेस इसी जगह पे होती है, तो मुझे वो क्लीन करना ही पड़ता है उसी टाइम। तो मेरे पास थोड़ी जितनी भी देर होती है मैं फटाफट सब सेटल करती हूँ, जो मैंने क्लीन किया उसको सबसे पहले सुखाने रखती हूँ वॉश करके अच्छे से। सूखने के लिए वो डाइनिंग टेबल पे जाते हैं।
उसके बाद फिर मैं जो है फटाफट से उसको क्लीन करके अच्छे से और अपना वो मतलब बहुत टाइम तो नहीं लगता है, इट्स नॉट दैट वेरी बिग चैलेंज, बट हाँ थोड़ा मतलब 20 से 1 मिनट लग जाता है। डू यू फिल्म मल्टीपल टेक्स और जस्ट रिकॉर्ड इन वन गो? भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास मल्टीपल टेक्स लेने का। सीरियसली आई डोंट हैव टाइम कि मैं मल्टीपल टेक्स लूँ। मैं एक ही टेक में जो हो रहा है हो रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं सही रहती है, कभी-कभी ऐसा तो बहुत हार्ड हो जाता है, वो नहीं हो रहा होता, तो मैं उस पार्ट को ट्रिम कर देती हूँ वीडियो में से। तो या दिस इज़ हाउ आई डू। पहले तो मैं वो भी नहीं करती थी क्योंकि आई वाज़ सो मतलब मुझे नहीं आता था ये सब करना। आई वाज़ सो तो मैं ये भी नहीं करती थी, मुझे ये सब समझ में नहीं आता था। मैं मतलब एडिटिंग छोड़ो मतलब बहुत ही बेसिक था कि मैं कुछ भी कर भी लूँ। तो पहले तो बिल्कुल नहीं मुझसे होता था, लेकिन हाँ, अब मैं फिर भी करने लग गई हूँ। तो मल्टीपल टेक्स, नो चांस। ओके, नेक्स्ट है लकी कुमारी सिंह। व्हिच स्लेट आइटम इज़ योर फेवरेट? आई टोल्ड यू किटकैट्स एंड बार्स। डू यू क्रंच और swallow? हाँ, क्रंच कभी-कभी, बहुत रेयर। आई डोंट swallow, बिल्कुल भी नहीं। हाउ डू यू मैनेज कंटेंट क्रिएशन? आई टोल्ड यू ऑलरेडी। डू यू एवर फील लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ इन सम एरियाज वेयर यू शुड बी pouring more energy? um, यार मतलब आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम अगर करती हूँ ना, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ करती हूँ। अगर मेरे में एनर्जी नहीं है उस काम को करने की, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती हूँ। मुझे पता है नहीं हो पाएगा, वो पड़ी ही रह जाएगी चीज़, सो मैं वो नहीं करती। जिस चीज़ को करने का मेरा मन नहीं है, दुनिया का कोई इंसान मुझसे वो काम नहीं करा सकता। और अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता उसको ढंग से करने के लिए। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं हूँ, ठीक है? और मैं ऐसी ही हूँ और ये हर कोई जानता है। अगर मैंने मना कर दिया ना, तो बहुत ही वो हो जाएगा कि अरे यार इसको रहने दो, सबका मूड खराब करेगी, तो वो वाली चीज़ जाती है। तो मेरे को नहीं है, मैं नहीं करती। और आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे मैं एनर्जी नहीं दे रही हूँ अपनी। आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब चाहे मेरे बच्चे हो गए, मेरे स्टूडेंट्स आई मीन, मेरे स्टूडेंट्स हो गया, कुछ भी, मतलब हर चीज़ में मेरी एनर्जी फुल रहती है। अगर मैं कभी-कभी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, हर हर टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं, आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी, मैं सच बताऊँ तो मैं हूँ। बट वो ऐसे टाइम पे हूँ, जब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज नहीं है, तो वो दैट्स नॉट माय डे देन, ठीक है? मैं उस टाइम वो काम ही नहीं करूँगी। तो अब उसको ज़बरदस्ती एनर्जी ला के कोई चीज़ करना, दैट्स नो पॉइंट। तो बेटर है उतना आप रेस्ट ले लो। तो जैसे अभी इतने टाइम से बहुत ओवरबर्डन्ड मैं चल रही थी, वीडियोज़ हो गए, बच्चे हो गए, पूरे टाइम ये सारी चीज़ें। तो मतलब नहीं हो पा रहा था। अब फिर तबीयत खराब हुई तो अपने आप छुट्टी हो गई। तो वो ब्रेक मेरे को बॉडी कहती है कि भाई इससे पहले तुम बीमार पड़ के ब्रेक लो, तो खुद ले लिया करो। तो मैं बीच-बीच में 1 आध क्लास मिस कभी-कभी कर देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि या जैसे कई बार होता है इवनिंग में, ठीक है, अगर मैं थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ या फिर मैं थक गई हूँ ये करके, तो मैं कभी-कभी अवॉइड कर देती हूँ क्लास को कि यार आज रहने देते हैं। तो और ये काम मैं तुम लोगों को बताती हूँ, हर दिन मैं एक बैच में करती हूँ, ठीक है? हर दिन मैं एक बैच में, अब सेम बैच में हर डे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी-कभी होता है कि मुझे छुट्टी करनी पड़ती है। तो एक किसी न किसी एक बैच की छुट्टी तो वीक में 1 दिन होती ही है। मतलब वीक में 1 दिन हर बैच की छुट्टी होती है। मतलब आई डोंट नो इफ इट इज़ मेकिंग सेंस। मतलब सपोज़ जैसे अगर मैं 7 क्लासेस ले रही हूँ, तो उन 7 में से अल्टरनेटिवली कभी पहला, दूसरा, कभी तीसरा, कभी ऐसे एक बैच की मैं छुट्टी कर देती हूँ, ताकि किसी का ज़्यादा लॉस ना हो और मुझे भी ब्रेक मिल जाए। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज। सो नेक्स्ट है अम इफ एनीथिंग नेगेटिव पॉप्स इन योर माइंड, हाउ डू यू डील विद इट एंड स्टे पॉजिटिव? नेगेटिव, यार मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिव हूँ। सब कहते हैं कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, और जो है भी, जो सच है। लेकिन हाँ, देयर आर टाइम्स मेरी लाइफ में, बहुत ऐसा ऐसा टाइम गया है यार, जब मैं बहुत नेगेटिव भी हुई हूँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं कभी हुई ही नहीं हूँ। अभी भी हो जाती हूँ कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करती, क्योंकि मेरे पास, मेरे आसपास जो लोग हैं ना, आपका जो ऑरा है ना, जो आपके आसपास लोग हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे आस-पास जो लोग हैं, वो ऐसे हैं ही नहीं कि मतलब नेगेटिव। मेरे चाहे भैया हो गए, भाभी हो गई, मम्मी हो गई, मतलब कभी-कभी देखो, कभी-कभी किसी को भी हो जाता है कि हाँ, थोड़ा हम ऐसा फ़ील करते हैं। बट हाँ, सब लोग जो हैं, अगर मैं कुछ ऐसा कभी नेगेटिव हूँ, तो हर कोई जो है मेरे साथ पॉज़िटिव एनर्जी शेयर करता है। और ऑन द टॉप ऑफ इट, द पर्सन हू इज़ देयर इन माय लाइफ, वो भी मतलब जब मैं कभी ऐसे हूँ नेगेटिव, ही इज़ वेरी चिल, ठीक है? कि यार चीज़ें वर्कआउट कर जाएँगी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मेरे अराउंड जो एनर्जीज़ है ना, जिनसे मैं सराउंडेड हूँ, वो भी पॉज़िटिव है। तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं जो भी नेगेटिव चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, मैं उसको हटा सकती हूँ, मैं उसको वॉश आउट कर सकती हूँ। तो
बी वेरी थॉटफुल जब भी आप किसी भी इंसान के साथ हो या जिन भी लोगों से आप सराउंडेड हो, आप ये चीज़ समझो कि आपको किस तरह के ऑरा की ज़रूरत है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ से खुद को खुद ही दूर रखो। तो मैं अपनी लाइफ़ में बिल्कुल नेगेटिव लोगों के साथ कभी बैठती-उठती हूँ ही नहीं। और अगर कोई ऐसा लगता है मुझे कि भाई ये नेगेटिव हो रहा है, ऐसे-ऐसे कोशिश करके समझता है, ठीक है, नहीं समझते तो कभी समझेंगे भी नहीं। तो बेटर है कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ़। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ समझाने का। तो पॉज़िटिव रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टे विद पॉज़िटिव पीपल। और दूसरी बात एक और बताती हूँ, इन लोगों ये 5 लोगों के अलावा मेरी लाइफ़ में कोई है नहीं जिनसे मैं सराउंडेड हूँ, ठीक है? मैं ना जाती हूँ ज़्यादा किसी से मिलने इधर-उधर, ना मेरे रिलेटिव्स में मैं जाती हूँ और ये चीज़ मुझे बोलने में कोई शर्म भी नहीं आती है, मैं हूँ बेशर्म अगर हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे को जो चीज़ नेगेटिव या सही नहीं लगती है, आई डोंट गो देयर, सिंपल, ठीक है? अब लोगों को जो समझना है वो समझेंगे। मैं नहीं जाती हूँ और हाँ, आई कीप माई सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू पॉजिटिव पीपल ओनली। मैं अवॉइड करती हूँ नेगेटिव लोगों को। सो या दैट्स हाउ आई डील विद पॉजिटिविटी, आई मीन नेगेटिविटी जो भी। थोड़ा आज मैं फंबल कर रही हूँ तो प्लीज़ ओके। उसके बाद जो है हम ओके, इसके बाद हम आते हैं फरहा के क्वेश्चंस पे। फरहा कह रही है सक्सेसफुल फेज़ 4 ऑफ चॉक एंड चीज़ल में आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं इन्हें ढेर सारा प्यार झप्पीस बोलूँगी क्योंकि इसका रीज़न आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके नाउ लेट्स डिग इनटू द क्वेश्चंस। आई एम फीलिंग मोर कनेक्टेड टू यू सो आई वांना लर्न थिंग्स फ्रॉम यू। सम मॉरल लाइफ क्वेश्चंस, जिसको बोरिंग लगता है प्लीज़ स्किप। तो मैंने ये बड़े वाले क्वेश्चन इस तरह के इसलिए मैंने लास्ट में ही रखे पहले ही। कहाँ चला गया? अ I'm feeling more connected to you, so I want to learn things from you. Some moral life questions. Okay, as most of them are around 18, 27 years, your girls majority, it might be helpful to anyone through these questions. Fun question will put it after 2 3 phases. Okay, pehla question hai, when you were 21 to 24 years, how did you manage mood swings? Yeah, this is a very nice question. और सबसे ज़्यादा मूड मूड स्विंग्स मुझे अभी भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं होता है मुझे। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है अभी भी आई एम इन माई 21 टू 24, तो मूड स्विंग्स तो मुझे बहुत होते हैं। बट उसको मैनेज मैं ऐसे करती हूँ कि जब मुझे बहुत इरिटेटेड फ़ील हो रहा है, जो कि मुझे मोस्टली होता है। आप लोगों को लगता नहीं होगा बट मैं मोस्टली इरिटेटेड रहती हूँ। रिसेंटली अभी कल ही मम्मी मुझे बोल रहे थे कि मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे, मतलब मम्मी और पापा डिस्कस कर रहे थे कि तू किसी की सुनती नहीं है अब, ठीक है? तेरे को कोई कुछ भी कह ले कि भई थोड़ा-सा अपना ध्यान रखा कर, खाना टाइम से खाया कर, तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, तो तुम सुनती नहीं हो बातें। तो मम्मा मुझे ये सब चीज़ें बोल रहे थे, ठीक है? तो मैं इरिटेटेड रहती हूँ यार, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, मैं रहती हूँ। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ, देयर आर टाइम्स मुझे नहीं अच्छा मुझे नहीं अच्छा फ़ील हो रहा होता, तो मैं उस टाइम अपने कोकून में होती हूँ, मैं रूम में रहती हूँ, ठीक है? अगर मैं इरिटेटेड हूँ, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का इम्पैक्ट घरवालों पे पड़ेगा। मैं इरिटेटेड हूँ, मेरी नेगेटिव एनर्जीज़ उनके पास पहुँचेगी, तो जैसे मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास आने से रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, वैसे ही जब मैं इरिटेटेड हूँ या जब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो मैं उस टाइम पे भी खुद को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ कि मैं किसी के पास ना जाऊँ, ताकि ऐसा ना हो मेरी वजह से उनका मूड खराब हो जाए, ऐसा ना हो मेरी वजह से उनको कोई चीज़ हर्ट हो जाए। तो ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से है, जब भी मैं ऐसा फ़ील कर रही होती हूँ, तो मैं अपने तक ही रहती हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ उस टाइम पे। तो ये चीज़ हमेशा मैंने ऐसे ही हैंडल करी है कि जब भी मुझे मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी या मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ या इरिटेटेड हूँ, हाँ, जब मैं खुश हूँ तब तो मैं बढ़िया सबके साथ खूब, तो तब तो सबको वो लगता है कि अरे! आज क्या हो गया? तो ऐसा हो जाता है हफ़्ते में 1 आध बार तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि पूरे टाइम यार बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ऐसा। बट हाँ, व्हेन आई वाज़ इन माई 21 टू 24 वाली एज, तो मैं यही करती थी। एक तो मैं घर से दूर थी, सबसे मेन बात बताऊँ, मैं घर से दूर थी। घर से दूर होने के ना फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है जब आप घर से दूर हो ना, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम मिलता है, खुद को समझने का बहुत टाइम मिलता है। जब मैं घर से दूर थी तो मैं खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, मैं किसी से नहीं मिल मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मेरा इधर-उधर बाहर आना-जाना ये वो, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा कम ही था शुरू से। मुझे अच्छा लगता है जाना-आना बट ऐसा नहीं मतलब ओवर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो मतलब जब मैं घर से दूर थी तो ये चीज़ थी कि मतलब आई वाज़ वेरी जब आप कभी-कभी घर में होते हो ना तो आप परेशान हो जाते हो यार एक रूटीन सेम रूटीन से, जैसा अभी भी मेरे साथ होता है। वही चीज़, वही चीज़, वही चीज़। मैं कभी-कभी हो जाती हूँ परेशान, फिर भी मुझे सब कहेंगे, भैया भी बोलेंगे बाहर निकलो, मैं नहीं जाती। मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं जाती, मेरा मन करेगा तो ही आउटिंग पे मैं भैया-भाभी चले जाते हैं मोस्टली, तो थोड़ा ऐसा रहता है। तो जब मैं अपने 21-24 में थी तब भी मैं ऐसे ही खुद को रिस्ट्रिक्ट करती थी, जब मेरे को मूड स्विंग्स होते थे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, गाने सुन लेती थी, ठीक है? कभी हुआ तो थोड़ा घूम आई बाहर, अकेले ही, ज़्यादा ऐसा नहीं। तो इस तरह से कर लिया।
बस दैट्स इट। उसके बाद हाउ डू यू डील विद नेगेटिविटी? दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं नेगेटिविटी से कैसे डील करती हूँ। एंड हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन समवन योर फ्रेंड्स और एनीवन वॉक अवे आउट ऑफ योर लाइफ इन द फेस? लड़के की बात नहीं चल रही है। ओह माय गॉड यार, ये क्वेश्चन ये मुझे बहुत पीछे ले गया। सो देयर वाज़ दिस गर्ल, शी वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? कॉलेज में हम लोग मिले थे। आई थिंक पहला ही दिन था जब हम लोग मिले थे। तो वो मेरी लाइफ, मतलब होता ना कभी-कभी ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है जिसके लिए आप दिल से, मतलब जिसको आप दिल से बहुत प्यार करते हो। लिटरली आप प्यार करते हो। मैं भी लड़के की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? यहाँ पे वो वाला प्यार हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो वो मुझे था उससे, मतलब आई वाज़ सो डीपली कनेक्टेड कि उस बंदी को खुश करने के लिए ना, जिससे उसका मूड ठीक हो, मतलब कर लो यार, कुछ भी कर दो कि वो खुश हो जाए, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे अभी किसी ने पूछा कि एनर्जी कहीं लैक, वहाँ तो कभी नहीं होती थी मेरी एनर्जी लैक, मतलब आई वाज़ ऑलवेज़ ऑन द टॉप ऑफ माय एनर्जी, क्योंकि मुझे यूँ होता था कि यार ये परेशान नहीं होनी चाहिए, है ना? तो वो चीज़। लेकिन एक फ़ेज़ आया मेरी लाइफ़ में कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, जब होता है ना आप इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, विदाउट थिंकिंग कि वो आपके लिए करे। मुझे कभी ये चीज़ नहीं लगती कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे लिए कोई रेसिप्रोकेट करे तो मैं करूँगी। नहीं, मैं करती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना। कोई उसको रेसिप्रोकेट करता है तो मुझे और अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ़ कर हम इसीलिए करेंगे ताकि हमारे लिए भी बदले में हो। ये चीज़ मेरे अंदर कभी ना तो थी, ना कभी आ सकती है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, अभी भी देखती हूँ ऐसे लोगों को जो किसी के लिए करते सिर्फ़ तब हैं बदले में ये सोच के कि हमारे लिए भी कुछ हो। लेकिन यार जब आप कोई चीज़ करे जा रहे हो और बदले में आपको बेयर मिनिमम भी नहीं मिलता है ना, तो आपको दुःख होता है, ठीक है? तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि चीज़ें अच्छी ही रहें हमारे बीच में। मैंने उसी को बेस्ट फ्रेंड बोला था। तो बस मुझे लगता था, लेकिन यार जैसे आप लोगों ने बोला नेगेटिविटी, शी वाज़ वेरी नेगेटिव। अब मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगी इस बारे में, बट वो हर चीज़ में नहीं होता कुछ लोगों का नेचर कि ओवरथिंक करके उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव करना, नेगेटिव करना। नहीं करो भाई, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, ठीक है? ओवरथिंक करना सबसे गलत चीज़ है। ओवरथिंक कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। ओवरथिंक कैन किल यू, इट्स अ स्लो पॉइज़न यार, आप खुद को हार्म कर रहे हो, ठीक है? आप धीरे-धीरे सोचे जा रहे हो, आप उसी जाल में फँसते चले जा रहे हो, ठीक है? जो आपने खुद बना लिया, ज़बरदस्ती जो कभी था ही नहीं। तो प्लीज़ डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, डू जस्टिस टू योरसेल्फ, ठीक है? शांत रहो, काम रहो, सोच-सोच के अननेसेसरी चीज़ें सोच-सोच के खुद को बॉदर प्लीज़ मत करो, ठीक है? क्योंकि एक फ़ेज़ आएगा आपकी लाइफ़ में जब आप यू जस्ट सिट एंड you'll थिंक अबाउट दैट फ़ेज़ और आप सोचोगे, पागल थी क्या मैं? ठीक है? तो वो, हाँ, वो मेरे साथ होता है। मुझे अभी भी फ़ील होता है यार मैंने इतना किया उसके लिए, सीरियसली वाज़ आई ऑन ट्रिप और समथिंग? मतलब मुझे ये लगता है अभी भी। तो प्लीज़ ओवर गिव मत करो। जहाँ आपको लगने लगे कि यार ये चीज़ ना थोड़ा अब, मतलब इट्स नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है? आप मत करो। अपनी बेफ़ालतू की एनर्जी, मतलब अपनी प्रेशियस एनर्जी बेफ़ालतू की चीज़ों में मत लगाओ। अगर वो चीज़ रेसिप्रोकेट होती है अच्छे से, मतलब रिकॉग्नाइज़, मैं रेसिप्रोकेट का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपने उसके लिए कुछ किया तो वो आपके लिए कुछ करे। नो, दैट्स नॉट रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन हियर मीन्स कि आपने कुछ किया तो सामने वाले ने एप्रिशिएट किया उसको, एंड दैट इज़ बेयर मिनिमम, ठीक है? तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो और सामने से वो चीज़ एप्रिशिएट नहीं हो रही है, देन इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड, तो मत करो, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सामने से कम उसको अच्छा लगा, वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है? वो मतलब उन्होंने जो है अपनी फीलिंग्स बताई कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने ऐसा किया, तो वो चीज़ आपको अच्छी फ़ील होती है, ठीक है? तो उससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो हाँ, दिस इज़ वन थिंग। तो ऐसे लोगों, मैंने खुद ही उसको अपनी लाइफ़ से बहुत बार निकाल दिया था, वो फिर आ जाती थी। मैं फिर निकाल देती थी, वो फिर आ जाती थी, ठीक है? और निकाल देना मेरे लिए कभी भी ईज़ी नहीं था। मैं बहुत रोई-धोई हूँ इस चक्कर में। इतना तो यार कभी कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी नहीं रोता होगा, जितना मेरे को उस लड़की ने रुलाया है। ठीक है? मैं बहुत रोई हूँ यार, मेरा बहुत ज़्यादा वैसा फ़ेज़ था वो वाला, ठीक है? बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल। बट अगर ऐसा कुछ हो ना, तो खुद को वहीं रोक लो ताकि आपको हर्ट ही ना हो, ठीक है? तो बाउंड्रीज़ ना खुद से हमेशा सेट करके रखो, ठीक है? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं करोगे, तो कोई भी आ जाएगा यार अंदर, ट्रेसपास कर जाएगा कोई भी, ठीक है? तो नहीं, इस तरह से करो, बाउंड्रीज़ बना के रखो, ज़बरदस्ती किसी को घुसने मत दो, ठीक है? अगर बाउंड्रीज़ नहीं होंगी तो कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा। डोंट अलाउ दैट, ठीक है? ऐसा नहीं करो। और अगर कोई आपके लाइफ से चला जाए तो ऐसा सोचो कि इसमें कुछ अच्छा ही था कि वो चला गया, क्योंकि अगर वो रुकता तो कभी-कभी ऐसा हो सकता था कि वो आपको और ज़्यादा बॉदर करता।
ठीक है? इट्स बेटर, आई मीन इट्स द बेस्ट कि अगर कोई इंसान चला जाए आपकी लाइफ से, अगर वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला रहा है। नेगेटिविटी हियर मीन्स रोना-धोना, झगड़े, बिना बात के, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओवरथिंकिंग, ठीक है? ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स जो आपने कभी किया नहीं है, उसको लग रहा है ऐसा हुआ। ये सब नेगेटिव है, ठीक है? तो अगर ये बहुत बढ़ चुका है, देखो थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये इतना बढ़ गया है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे बात आ गई है, इट्स एक्सट्रीम नाउ, कि अब समझ जाओ भाई बहुत हो गया है, ठीक है? अब संभल जाओ। तो डोंट पुट योरसेल्फ इनटू दिस सिचुएशन कि ऐसी चीज़ें आपके हेल्थ इश्यूज़ तक ले आए आपको। प्लीज़ अवॉइड दैट। नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड ऑन थिंग्स? फोकस मेरे में बहुत है, ये चीज़ है। मैं मतलब मैंने बताया ना, अगर है तो बहुत है, कोई भी चीज़ नहीं है तो है ही नहीं। तो अगर मैं फोकस्ड नहीं हूँ किसी चीज़ पे, मैं आई बैक ऑफ कि यार अभी मन नहीं कर रहा है, रहने देते हैं। बट वो ज़्यादा लंबा भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। फोकस की रही बात, जैसे मैं पढ़ाई के बारे में बात करूँ, पढ़ाने के बारे में, मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, कोई भी चीज़ हो, फोकस्ड रहने के लिए मैं फोकस्ड रहती हूँ। और मैं फोकस्ड इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे उसको लॉन्ग टर्म में समझना है कि वो चीज़ कैसी है और उसका आउटकम मेरे लिए क्या होने वाला है, राइट? अगर सपोज़ करो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे सपोज़ कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब मैं पढ़ा रही हूँ किसी बच्चे को, तो मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ, ये सोच के नहीं पढ़ा रही हूँ कि उसको अपना सेमेस्टर निकालना है, उसको अपना एंट्रेंस निकालना है, नहीं। मैं उसको ये सोच के पढ़ा रही हूँ, ये समझ के कि ये चीज़ उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में कैसे अप्लाई करनी आ सकती है, ठीक है? सेमेस्टर तो यार तुम 1 रात पहले पढ़ के पेपर दोगे, निकाल लोगे, उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो लेकिन मेरी तरफ से मैं अपना कितना दे रही हूँ, मैं अपना कितना फ़ोकस्ड हूँ, ये चीज़ इसलिए क्योंकि मैं उसका आउटकम देख रही हूँ। अगर मैं ही उसको इतना पढ़ाऊँगी कि हाँ, हाँ, सेमेस्टर ही तो निकालना है, थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल गया, तो यार वो क्या फ़ायदा ना, वो आउटकम नहीं है कोई उस चीज़ का। तो मैं फ़ोकस आउटकम के अकॉर्डिंग अपना फ़ोकस एडजस्ट करती हूँ, तो दैट्स वन थिंग। सो नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम? ऐसा नहीं होता यार, कोई भी इंसान हर टाइम नहीं ऐसा नहीं होता। यार कोई भी इंसान हर टाइम स्माइल नहीं कर सकता है। और मैंने अगर तुम लोगों को बता दिया मैं कितनी बड़ी रोंदू हूँ, तो अब वो मैं खुद को ही यहाँ पे जो है अपनी, तो मेरी खुद की बहुत बड़ी वाली चॉप हो जाएगी। तो लेकिन हाँ, मैं स्माइल करना चाहिए इंसान को। स्माइल, देखो यार, अब समझो एक चीज़, स्माइल करते रहते कैसे हो पूरा टाइम, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ बेसिक। कोई भी इंसान पूरा टाइम नहीं स्माइल कर सकता। बट जब आप कुछ काम कर रहे हो, जब आप, जैसे मेरा जो भी दिन का प्रोफ़ेशनल काम है, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे मेरे घर पे कोई आया है, चाहे मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं वीडियो बनाने मुँह बना के बैठ जाऊँगी, तो क्या आप लोगों को अच्छा लग सकता है? नहीं। और जब ऐसे मूड में मैं हूँ, ठीक है? जब मैं ऐसे मूड में हूँ कि मेरा मन नहीं है, और या फिर मेरी बॉडी अलाउ नहीं, जैसे अभी इस वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने नहीं किया वो काम, मैंने फ़ोर्स नहीं किया खुद को कि अरे नहीं मुझे करना ही है। जब नहीं हो सकती है वो चीज़, तो उसको समझो कि वो नहीं हो सकती है, ठीक है? तो उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। तो दिस इज़ हाउ आई डू थिंग्स, ठीक है? तो हँसते रहना हमेशा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर अभी मैं सोचूँ मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं गुस्से में बोले जा रही हूँ या मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ठीक है? तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और ये चीज़, आपको काम रहना पड़ता है, आपको काम रहना चाहिए, पड़ता क्या, आपको काम रहना चाहिए, ठीक है? जब आप कहीं पे भी हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि सर्टेन थिंग्स आर मेंट टू स्टे जस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो सिर्फ़ आपके तक ही रहें तो अच्छा होता है। अब वही चीज़ मैंने जैसे बताया कि अगर मैं यही एनर्जी लेके आपके सामने आऊँगी, तो आप लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़, राइट? तो इसलिए मैं नेगेटिविटी फैलाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। अगर मैं खुद नेगेटिव हूँ, आई विल बैक ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं फिर से फॉर्म में आ जाऊँगी। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। आपको भी यही करना चाहिए, राइट? तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मम्मी ऐसे बोलते हैं कि अगर आप पूरे टाइम स्माइल करते रहोगे, हँसते रहोगे ना, तो आपका फेस ऑटोमैटिकली ना बहुत ग्लो करता रहेगा। हमेशा आप लगेगा कि हाँ, भई आप अंदर से खुश हो, तो वो बाहर भी दिखेगा। तो खुद को जिस भी चीज़ से खुश रख सकते हो, रखो। खाने से खुश रख सकते हो, खाओ वो चीज़ जिससे खुश हो, ठीक है? अब गेम खेलने से खुश हो, तो गेम खेलो। किसी से बात करने से तुम्हें खुशी मिलती है, गो टॉक टू दैट पर्सन। कीप लाइफ सिंपल। अगर आपको पता है कि ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिल रही है, जस्ट डू दैट यार। ये जहाँ पे भी ईगो वाली चीज़ें आ जाती है ना बीच में कि व्हाई मी, मैं ही पहले क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करता या वो क्यों नहीं करती, जहाँ ये चीज़ आएगी ना यार, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्रस्ट मी। इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा, देन प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ मैं ये आप लोगों को बोलूँगी कि ऐसी चीज़ों से, ईगो प्रॉब्लम से, ठीक है? इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा ना वो कर देती हैं। एक टाइम के बाद ना आपको यूँ लगेगा कि यार मतलब मैं क्यों करूँ?
वो क्यों नहीं करता? तो रिलेशन खराब हो जाएँगे हर हर इंसान से। तो क्यों करना है ना अननेसेसरी ये सब चीज़ें? क्यों खुद को बहुत बॉदर करते रहना है? कीप योर लाइफ ईज़ी ताकि आप फ़ोकस्ड रहो। कोई बात नहीं बन रही है, ना बने। कोई इंसान सही नहीं लग रहा है, लेट दैट पर्सन गो। कीप योर लाइफ ईज़ी एंड सिंपल। ड्रामा से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए, और ड्रामा से दूर रहने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर रखो खुद को। सो ट्राई डूइंग दिस वंस, ठीक है? आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, वेयर डज़ पिटारा वेयर डज़ द पिटारा ऑफ पॉज़िटिविटी कम्स फ्रॉम? मैंने बताया कि मेरे घर में और जिन लोगों से मैं सराउंडेड हूँ सब बहुत पॉज़िटिव हैं, व्हिच हेल्प्स मी टू स्टे पॉज़िटिव। तो this is how it goes. What do you like to give advice to your younger self? पेरेंट्स की बात को कभी अनसुना मत करो। मम्मी ने कह दिया ये इंसान ठीक नहीं है, हमें लगा नहीं नहीं मम्मी सही है, आपको नहीं पता, हम जानते हैं ना, हमारा दोस्त है ना, हमें पता है ना, आपको नहीं पता है। ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता है। जो चीज़ आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपसे बड़े जो भी हैं वो देख सकते हैं। सम टाइम यंगर पीपल आल्सो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बड़े, छोटे भी कई बार बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं। तो प्लीज़ सब स्पेशली पेरेंट्स एंड अगर भाई बड़े भाई-बहन कोई हैं तो प्लीज़ लिसन टू देम। ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ़ में, जो मैंने बातें नहीं सुनी एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत भुगतना पड़ा है, ठीक है? और ये चीज़ आज मैंने रियलाइज़ कर लिया, मैं तो अपने घर में भी कहती हूँ सबको कि काश मैंने वो बात मान ली होती आपकी। तो यार पेरेंट्स हैं, ठीक है? उन्होंने पैदा किया है आपको, दे नो, ठीक है? आप कैसे हो, आप कितने वल्नरेबल हो, उनको पता है सब, ठीक है? और अगर वो मना कर रहे हैं ना और अगर वो मना कर रहे हैं ना तो प्लीज़ खुद सोच के कर रहे हैं, मत करो, ठीक है? ज़िद मत करो। अगर तुम्हें लगता है थोड़ा ऐसा ऑन ऑफ जा रहा है तो गिव इट सम टाइम, ठीक है? उसको थोड़ा-सा टाइम दो, छोड़ दो, ठीक है? ऐसा नहीं यू डोंट हैव टू फोर्स थिंग्स, ठीक है? तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। इट इज़ बेटर, राइट? तो पेरेंट्स की बात जो मैंने नहीं सुनी, अपने बड़ों की बात मैंने नहीं सुनी, ज़िद करी मैंने जो, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज़ द एडवाइस दैट आई शुड गिव टू माय यंगर सेल्फ, दैट पेरेंट्स जो कहते हैं ट्राई लिसनिंग देम, ठीक है? उनको सुनो, उनको समझो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है हमें लगता है हमसे बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है? हम सब जानते हैं, हमने दुनिया देख ली है। भाई ट्रस्ट मी, आपने कुछ नहीं देखा है अभी, ठीक है? बहुत चीज़ें हैं जो देखनी हैं, और अगर पेरेंट्स को वो दिख रही हैं वहाँ बैठे-बैठे, देन प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ उनकी बात सुनो। अ, और लोगों की गलतियों से सीखो, सबसे मेन बात। अगर कोई आपसे बताता है कि यार ये गलती हो गई मेरे से, ठीक है? या ये हो गया, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं, मतलब जो भी चीज़ आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलते हैं ना, तो प्लीज़ लोगों की गलतियों से सीखो, खुद वो गलतियाँ मत करो। ये चीज़ मुझे मम्मी हमेशा सिखाती हैं, एंड बैंग ऑन, ये एडवाइस मुझे बहुत पसंद है उनकी। व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड फॉलो नो मैटर व्हाट एज दे गेट एज़ पर यू? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर इंसान को कुछ सिद्धांत बनाने चाहिए अपनी लाइफ में, सम रूल्स, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ऐसे प्रिंसिपल्स, उसूल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है? जो आपको कभी भी ना छोड़ने हों, उसूल होते ही वो हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जिस और सबके उसूल डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है? हर कोई इंसान अलग होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको, आप जिस तरह के भी इंसान हो, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे मतलब वो चीज़ें आप करो। आप अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाओ। ऐसा नहीं करो कि आप किसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? वो हो सकता है कि, क्योंकि पता है मैं बताती हूँ, कितना टाइम आप फॉलो कर लोगे, ठीक है? आपको कितना टाइम लगेगा कि दूसरा आपको कोई और बंदा कुछ बता रहा है, आपको वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, तीसरा बंदा कुछ बता रहा है, आपको वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो नहीं, आप खुद एनालाइज़ करो कि आपको क्या सही लगता है, कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाओ अपनी लाइफ में और उनको फॉलो करो, जो आपको ठीक लगता है। बट वो प्रिंसिपल्स किसी के लिए भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, व्हिच मीन्स कि वो बहुत मॉरलिस्टिक होने चाहिए। मॉरल्स बनाओ अपनी लाइफ में, ठीक है? लोगों की मदद करो, जितना कर सकते हो उनकी मदद करो, जिस तरह से कर सकते हो, जितने रिसोर्सेज़ से कर सकते हो। तुम्हारे पास इतना है, इतना करो। ये मत सोचो यार मेरे पास तो इतना सा ही है, मैं तो क्या ही कर पाऊँगा। नहीं, आपके पास इतना है, उसके पास तो इतना भी नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना चाहिए। जितना हमारे से हो सकता है, हमें उतना करना चाहिए। तो एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है, जो हर किसी को फ़ॉलो करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं दुनिया में। अगर आप उनके इतने भी काम आ सकते हो, और मैं यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प नहीं कह रही हूँ, मैं किसी भी तरह की हेल्प कह रही हूँ। चाहे कोई इंसान अगर मेंटल प्रेशर से गुज़र रहा है, आप उसको कुछ पीस ऑफ एडवाइस दे सकते हो, उसकी जान बचा सकते हो, डू दैट, ठीक है? कुछ भी, एनी एनी डैम थिंग, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकती हूँ, शायद किसी का भला हो जाए, डू दैट, ठीक है? वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक ऐसी चीज़ जो आप आज तक फ़ॉलो करते जो चीज़ मैं आज तक फ़ॉलो करती हूँ यार, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी, ठीक है, जो आपको सही-गलत के बीच में
आपको लगता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है? तो मैं शुरू से ऐसी हूँ, गलत चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ और ये चीज़ मैं शुरू से फ़ॉलो करती आ रही हूँ। अपने स्कूल टाइम से जब लड़के परेशान करते थे तब से लेके आज तक, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है? जो भी चीज़ गलत है, टेक अ स्टैंड ऑन दैट। मैंने हमेशा जो है जो मुझे सही नहीं लगती है चीज़, आई हैव ऑलवेज़ टेकन अ स्टैंड, ठीक है? मुझे नहीं सही लगा, मैंने हमेशा टोका है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैंने हमेशा पॉइंट आउट किया कि दिस इज़ नॉट राइट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हो। और ये चीज़ मुझे मम्मी-पापा तक ने समझाई है कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा सही हों, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, ठीक है? आजकल के हिसाब से। मैं वो नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ ये मत सोचना मैं कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे रही हूँ कि अभी तो मम्मी-पापा की बात सुननी चाहिए थी, अब आप कह रहे हो कि ज़रूरी नहीं हमेशा वो सही हों। देखो, डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कभी-कभी ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आज के टाइम के हिसाब से, ठीक है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस चीज़ में आप अपना पॉइंट तो रखो, ठीक है? आप अपना पॉइंट रखो। ऐसा नहीं है कि हाँ, चलो ये हो गया तो हो गया, नहीं, पॉइंट रखो। पॉइंट रखना चाहिए। हो सकता है इस वजह से, मेरे इस नेचर की वजह से भी हो सकता है मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी होगी जब मुझे समझाते थे वो, जो मेरी गलती है, ठीक है? कभी-कभी हमें फ्लेक्सिबल हो भी जाना चाहिए। बट हाँ, दैट्स वन थिंग कि जो मैंने हमेशा फॉलो करी है कि अगर कोई चीज़ गलत है, तो आपको उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, जो आप मतलब जो एक्चुअल में गलत है। ये नहीं कि वो इंसान कैसा है, ये ऐसा है, ये तो ओपिनियंस हैं यार, देखो, ये दिस इज़ सिंपल। ये चीज़ ओपिनियन है और ओपिनियन कोई भी कैसा भी देगा जो उनको सही लगता है। मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ, ऐसी कोई भी चीज़, किसी की ऐसी सोच, जैसे रिग्रेसिव सोच, ठीक है? ये नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है या उसने ऐसा बोल दिया तो वो अच्छा नहीं होगा, नहीं, डोंट जज एनी पर्सन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अपना होराइज़न हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए, जो मैंने हमेशा रखा है, क्योंकि हमें नहीं पता है सामने वाला किस पोज़ीशन में है, सामने वाला कैसा है, क्या सोचता है, वी डोंट नो। मैं हमेशा किसी को भी पर्स्यू करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जानती नहीं हूँ इस इंसान को, तो मैं कभी भी जज नहीं करूँगी उसको ऐसे पहले किसी भी उसके एक्शन से। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में या पहली बार में आप खुद इतने नर्वस हो। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मेरा जब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, हर कोई फिज़िकली जब मुझसे मिलता है, हर और मतलब बाद में जब हमारी बात होती है, हर कोई मुझे ये कहता है कि यार तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम्हारे में तो बहुत एटीट्यूड होगा, बहुत, मतलब जब भी तुम्हें देखा है हमेशा यही लगा है तुम्हें बहुत एटीट्यूड होगा, लेकिन जब तुमसे बात करो यू आर कंप्लीट ऑपोज़िट। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब यार मुझे एक बात बताओ, मैं अननेसेसरी क्यों किसी से बात करूँगी? मैं किसी पहली बार किसी जगह पे गई हूँ, तो मैं ऐसी नहीं हूँ मैं जाते ही चैं-चैं स्टार्ट कर दूँगी, आई कांट, ठीक है? मैं चुपचाप बैठूँगी, मैं अपने काम से मतलब रखूँगी, ठीक है? हाँ, जब मेरे को या तो मुझे ज़रूरत हो या तो सामने वाले को मेरे से बात करने की ज़रूरत हो, तभी मैं मतलब तब ऐसे में बात होती है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती की कन्वर्सेशन मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? तो जब बात होती है तो ही तो आप जानोगे ना किसी को, जब तक बात ही नहीं हुई है, शक्ल देख के, यार शक्ल से आपने बोल दिया कि मैं आपको देख के लगता है आपने बहुत एटीट्यूड होगा होगा, तो यार वो चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी जज नहीं करना चाहिए इस तरह से, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जानते होगे सामने वाले को। ओके, सो ये चीज़ मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ कि गलत अगर कुछ है तो प्लीज़ उसके लिए जो है बोलो कि ये गलत है। लास्ट एंड अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो आप आज तक, हाँ, हो गया। लास्ट एंड फॉर मोर क्वेश्चन्स फॉर दिस वीक, हाउ डू यू बिल्ड योर कंसंट्रेशन लेवल्स? हाउ डू यू बिल्ड योर कंसंट्रेशन लेवल्स? ओके, कंसंट्रेशन लेवल मैं कंसंट्रेटेड तभी होती हूँ जब मैं शांत होती हूँ, ठीक है? अगर मैं शांत नहीं हूँ तो मैं कंसंट्रेटेड नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो भी मेरी लाइफ में भसड़ चल रही है, जो भी आई मीन जो भी टेंशन्स चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, अगर मैं उनमें घिरी हुई हूँ तो मैं कभी भी ना तो फ़ोकस्ड रहूँगी, ठीक है? ना ही मैं कंसंट्रेटेड रहूँगी। तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट फर्स्ट और फिर मैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करूँ, ठीक है? और अगर मैं वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कभी-कभी कि यार यू हैव टू पुश योरसेल्फ, जो भी आपकी लाइफ में है उसको 2 मिनट साइड रख के आपको डेली चीज़ें जो करते हो आप वो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अब मैं क्लास ले रही हूँ तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, कई बार ऐसा होता है। तो उस टाइम के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको थोड़ा-सा बैक ऑफ माइंड में थोड़ा-सा रखो, ठीक है? कि यार थोड़ी देर अभी नहीं, अभी ये काम है, और अगर बिल्कुल ही आपको नहीं अलाउ कर रहा है आपका माइंड, आपकी बॉडी, देन ड्रॉप इट, मत लो। जो भी आप कर रहे हो मत करो वो काम, शांत रहो, अपने से बात करो, अपने तक रहो, दैट्स इट, ठीक है? Okay. So how do you, Yogya? Thank you once again for taking this question answer session successfully. No nazars. Love and peace, Farhat. Thank you so much. Ciao. Next है. Okay. Okay. Sheikh Aisha. Welcome to Questions of Quiet Explorer. टू द एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट, तो एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट इन्होंने मुझे नाम दिया हुआ है। नोएडा से पहले आप कहाँ रहते थे? व्हाई डिड यू शिफ्ट टू नोएडा?
नोएडा से पहले मैं रोहतक में रहती थी। रोहतक हरियाणा में एक जो है सिटी है। हम लोग वहाँ से हैं बेसिकली, और अगर और ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड में जाता है तो मेरे पापा एमपी से, मतलब ही वाज़ बोर्न इन ग्वालियर। तो लेकिन ख़ैर हम लोग रहे हमेशा से दिल्ली में ही हैं। मम्मी हो गई, मेरी मम्मा भी दिल्ली से ही हैं, मेरे पापा भी बचपन से दिल्ली में ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो पुश्तैनी घर था वो रोहतक में था। तो जब पापा थोड़े मतलब बड़े हो गए थे तो बाबा जी, मेरे मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं, तो हम लोग रोहतक, मतलब ये लोग शिफ्ट हो गए थे, तब मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी, मतलब पापा की शादी से कुछ टाइम पहले। तो हम लोग रोहतक शिफ्ट हो गए थे, उससे पहले सब लोग दिल्ली से ही हैं। तो मतलब यहीं रहे हैं बचपन से, और हम लोग भी दिल्ली में ही बचपन से रहे हैं, इधर-उधर। रोहतक दिल्ली पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नोएडा इसलिए आए क्योंकि नोएडा में एक तो मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेटर नोएडा से करी, तो मुझे ऑलरेडी बहुत साल हो गए थे। यहाँ पे आए क्योंकि काम वगैरह, भैया का ऑफ़िस भी जो है नोएडा में था, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, और रोहतक हमें वैसे भी इवेंचुअली छोड़ना ही था। बाबा जी, मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, उनकी डेथ के बाद, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही यहीं रहे हैं दिल्ली-विल्ली में, इसी साइड मतलब। तो इसलिए हम लोग जो है छोड़ के वापस यहीं शिफ्ट हो गए थे। हाउ डज़ आंटी फील सीइंग योर पॉज़िटिव कमेंट्स ऑन यूट्यूब? उनको बहुत अच्छा लगता है। भाई वो नाम से जान गई हैं सब सब्सक्राइबर्स को, जो रेगुलर वाले हैं, कि ये है, ये है। और रिसेंटली मैं बताती हूँ, फरहान ने ना किसी पोस्ट पे कमेंट किया था कि आंटी से भी कुछ लेटर या कुछ लिखा हुआ, हाँ, कुछ लिखा हुआ मिल जाता तो मज़ा आ जाता। स्पेशली मम्मा ने लिखा है उसके लिए, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से तो सबके लिए लिखा ही था गिव अवे में, लेकिन मम्मा ने भी उसके लिए स्पेशली जो है उसका हाल-चाल छोटे से स्टिकी नोट पे पूछ के उसमें उसमें लेटर में जो है डाला था। तो हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। न्यू सब्सक्राइबर्स को आप क्या कहना चाहते हो? भाई, न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ़ गिव अवे के लिए मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ आपको गिव अवे तब दिया जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो मेरे चैनल पे, 100 प्लस आपके कमेंट्स हैं, तो ही गिव अवे में आपको सिलेक्ट करूँगी मैं, ठीक है? जिसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है आप आज जो है आए हो, और आज अगर आप ने सब्सक्राइब किया, आज ही आपने 10 कमेंट, 20 कमेंट कर दिए, तो मैं आपको अगला गिव अवे दे दूँगी, नॉट हैपनिंग। ये चीज़ नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लोग हैं ऐसे जो कनेक्टेड हैं, जो रेगुलर हैं, तो मैं पहले उन्हीं को चांस देना चाहती हूँ। तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे-जैसे नए आएँगे, पुराने हटते जाएँगे ना, जैसे-जैसे नए आएँगे और नए-नए को मिलता चला जाएगा, ऐसा होगा, राइट? न्यू ये हो गया अबाउट एंगेजमेंट ऑफ द चैनल। हाँ, प्लीज़ आप लोग जो है एंगेज्ड रहिए, कमेंट्स करते रहिए, ठीक है? तो अच्छा रहेगा, और गिव अवे में आगे आगे मैं करती रहूँगी गिव अवे, तो आपका नाम आएगा ज़रूर। सो दैट्स इट, ये थे आयशा के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आते हैं, आयशा सदाफ हो गया, पल्लवी हो गया, सुभिक्षा हो गया। आई थिंक बस एक निशु रह गई होगी अब। अच्छा नहीं, और भी हैं अभी। ओके, एक है सबीरा ज़ूनी। ओके, हेलो सीएनसी, हेलो सबीरा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड। टू लेट टू पोस्ट क्वेश्चन, भाई आई वाज़ टू लेट टू पोस्ट द आंसर वीडियो। फर्स्ट, व्हाट मेड यू चूज़ लॉ एज़ योर सब्जेक्ट? इज़ देयर एनी फैमिली? नहीं भाई, कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ का। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। कोई मेरे घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, और मुझे लॉ चूज़ करना पड़ा, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में वैसे बताया हुआ है। लॉ मैंने चूज़ किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ में मैं काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े टॉकिंग, स्पीकिंग स्किल्स थोड़े इस तरह के रहे हैं, तो घर में सबको लगता था कि मैं इस फ़ील्ड में अच्छा परस्यू करूँगी, सो दैट वाज़ द रीज़न। व्हाट इंस्पायर यू दिस सब्जेक्ट? हाँ, तो यही चीज़ धीरे-धीरे मैंने पढ़ा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था कॉलेज, बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज। पढ़ते-पढ़ते मुझे अपने आप इंटरेस्ट आ गया, और फिर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो गया था पढ़ते-पढ़ते। व्हाट इज़ योर स्पेशलाइज़ेशन? क्रिमिनल लॉ है मेरी स्पेशलाइज़ेशन, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी स्कूलिंग टू कॉलेज? स्कूलिंग मेरी रोहतक से ही हुई है, इंटरनेशनल भारती स्कूल से, और कॉलेज मेरा जो है एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है। उससे पहले लॉयड कॉलेज से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है, और एमिटी से मैंने अपनी मास्टर्स करी है। स्क्रैपिंग से पहले स्ट्रेस स्क्रैपिंग से पहले स्ट्रेस रिलीफ क्या था? स्क्रैपिंग से पहले इन वीडियोज़ को देखना स्ट्रेस रिलीफ था, जो और चैनल्स पे मैं देखती रहती थी, और वो भी ख़ैर अभी ही देखना स्टार्ट किया था। उससे पहले मम्मा से बात कर ली, सो गए, सीरियल देख लिया, सीरियल 2 सीरियल सिर्फ़, एक इश्कबाज़, एक वो इस प्यार को क्या नाम दूँ, फर्स्ट सीज़न खुशी अर्नब वाला, दैट्स इट। ये मैं देख लेती थी, तो इसी से मेरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। ओके, again a suggestion this week. Next week you ask some questions to any of 10 subscribers about their interest, profession, daily routine, something like that. This could be interesting for you and much more engagement for. Okay, sure, मैं एक पोस्ट डालूंगी, इस पोस्ट में जो है जिनका नाम मैं डालूंगी, प्लीज अपने बारे में मुझे कुछ कुछ चीजें बताना। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
निशु का क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन आंसर के टाइम मैंने क्वेश्चन सोचे थे बट मैं भूल गई, ओके कोई बात नहीं। अब कुछ न्यू क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। फर्स्ट, हाउ डू यू मेक योर पेरेंट्स अग्री ऑन एनीथिंग और एनी डिसीजन यू टेक रिलेटेड टू योर लाइफ? घर वालों को समझाने के लिए या फिर उनको कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है कि घर वाले आपको ऐसा मौका दें जहाँ पे आप अपनी बात रख सकें। और बचपन से मुझे ये मौका मिला है, बचपन से ही मेरी परवरिश ही इस तरह से हुई है, मुझे सिखाया गया है ये चीज़ बचपन से कि कोई भी चीज़ है तो आपको वो क्लियरली डिस्कस करनी चाहिए अपने घर वालों से, और ये एक अच्छी बात है। देखो कुछ जगहों पे कुछ मतलब कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे वो बच्चों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, या फिर हो सकता है जहाँ पे बच्चे थोड़ा-सा खुद को रोक लेते हैं बात करने में, ऐसा भी होता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, माँ-बाप हैं, बात करो। अगर वो नहीं कहते बात करने के लिए तो आप खुद से करो, ठीक है? आप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, कहीं पे भी हो घर वालों से झूठ मत बोलो, ठीक है? कुछ भी कर रहे हो, या तो कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको आप बताओ, ठीक है? प्लीज़, और ये बात मुझसे मतलब किसी ने जैसे पूछे फरहान ने भी कुछ क्वेश्चन्स, ये बात मुझे अभी एकदम से स्ट्राइक हुई कि मुझे बोलना था पर वो रह गया, कि यार कभी भी ना कहीं जा रहे हो, ठीक है? बच्चे होते हैं ना, ट्रिप्स पे निकल लेते हैं घर पे बिना बताए या कुछ भी, व्हाटएवर, दिस वाज़ जस्ट एन एग्जांपल। कोई भी ऐसी चीज़, एक पर्सन, और वो भी फैमिली से, भाई-बहन हो अब, या कोई कोई ऐसा इंसान हो तो ज़्यादा सही रहता है। पेरेंट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको सच पता हो। ट्रस्ट मी, जिसको सच पता हो, क्योंकि कल को आप कहीं फँस जाओ, कोई ना हो आपके साथ, तो वो उससे ज़्यादा खराब चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। रही बात पेरेंट्स को कन्विंस करने की, ये चीज़ आएगी तभी जब आप बातें करनी स्टार्ट करोगे उनसे, ठीक है? जब आप उस तरह का बॉन्ड क्रिएट करोगे, जहाँ पे वो समझेंगे, ठीक है? तो इस चीज़, ऐसा नहीं होता अचानक से आप उठ के जाओ कि मम्मी मुझे तो ये करना है और मम्मी मान गई, हाँ बेटा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, मेरे चैनल से नहीं, अपने घरवालों से, ठीक है? अपने घरवालों से बातें करो, उनसे बॉन्डिंग क्रिएट करो अच्छे से। अगर नहीं है, या तो बचपन से हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो अब करो, इट्स नेवर टू लेट। कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे ना तब उनसे ये बात करेंगे, है ना? और बचपन से उन्होंने, पेरेंट्स ने ऐसा सिखाया नहीं होता बच्चों को कि भई वो बात कर सके, फिर 20-25 साल की एज में पहुँचते-पहुँचते बच्चे छुपाने लग जाते हैं चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हो सकता है हम में से बहुत लोग फेस करते भी हों। राइट, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, अपने घर वालों को से बात करो, उनको समझो, उनको समझाओ, धीरे-धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा। तो वो चीज़ मेरे साथ बचपन से थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ रहती नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है, एनी लाइफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर फीमेल सब्सक्राइबर्स बीइंग बड़ी दीदी एंड लॉयर? अरे! लॉयर वाली एडवाइस भगवान ना करे तुम्हें लेनी पड़े मुझसे कभी, ठीक है? और रही बात फीमेल सब्सक्राइबर्स की बड़ी दीदी होने के नाते कुछ एडवाइस मैंने बहुत सारी दी है वैसे तो इस वीडियो में, एडवाइस एडवाइस ही एडवाइस भरी हुई है इस वीडियो में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि आज ये कौन से ज़ोन में चली गई, मैं क्या करूँ, तुम्हारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, मुझे देख के समझ में आ रहा है यार लोग कितना ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहते हैं। काउंसलिंग कह लो या नॉट जस्ट काउंसलिंग, बात करना, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा, आप समझो इस चीज़ को, मैं थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन इस बात को समझो कि आप जिस पोज़ीशन में अभी हो, ठीक है? आप जहाँ पे भी हो, आपके दोस्त हों, आपके घरवाले हों, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? जो भी हो, ठीक है? आप उनसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हो। सोचो, आयरनी देख रहे हो? मतलब जो जिन लोगों से आप सराउंडेड हो, आप, आपकी ये कमी है, ठीक है? ये आपकी कमी है कि आप उन लोगों में नहीं उतनी वो चीज़ देख पा रहे हो, या हो सकता है कि ना हो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान, ये भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं साउंड करना चाहती कि आप गलत हो, बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरह का इंसान ना हो, तो इसलिए आप आ रहे हो। हम कहीं चीज़, किसी भी चीज़ पे हम रीच आउट इसलिए करते हैं। मुझे आज इतने इस तरह के क्वेश्चन्स क्यों आए हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, मॉरल लेसन से रिलेटेड, क्योंकि पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फेज़, ठीक है? और इस चीज़ से रिलेटेड जो है आप लोग मे बी नहीं कर पा रहे हो किसी से बात, और वो फिगर आप मेरे अंदर देख रहे हो कि शायद ये कुछ बताएँ तो हमें हेल्प मिले इससे। चाहे एक ही इंसान को हो, 2 को हो, मुझे उससे कुछ वो नहीं है। आई डोंट वांट नंबर ऑफ पीपल टू लिसन, ठीक है? मैं बस ये चाहती हूँ कि जो मुझे सुन रहा है, अगर आप लोग ये चीज़ें अप्लाई भी करोगे ना अपनी लाइफ में, तो इट विल बी वेरी गुड। देखो अल्टीमेटली मेरा काम तो वही है, मैं बता सकती हूँ, बट एडवाइस इज़ नेवर बाइंडिंग, आप अगर समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो हो सकता है कि थोड़ा लेट आप लोगों को समझ में आए, लेकिन चीज़ें समझ ज़रूर आती हैं। तो एडवाइस तो मैंने बहुत दी है निशु इस वीडियो में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डील विद नेगेटिविटी एंड लोनलीनेस? देखो सेम क्वेश्चन, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। लोनलीनेस यार, लोनलीनेस इज़ अ वेरी बिग टर्म, ठीक है? बहुत ही बड़ी टर्म है लोनलीनेस। कभी ऐसी सिचुएशन में मत आओ कि आप लोनली हो जाओ। लोनली का मत देखो, अलोन
ऐसा होता है कि हाँ चल हम अकेले रहना चाहते हैं। लोनली का मतलब यू डोंट हैव एनीवन, आपके आसपास कोई है ही नहीं, आप जानबूझ के अकेले हो और आपके पास कोई है ही नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। और अकेले रहना कभी-कभी लोनलीनेस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा अवॉइड, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं नहीं मिलती किसी से ज़्यादा, बस घर वाले, ठीक है। एक टाइम हो सकता है कि कोई वो मुझसे बंदा मिलना ही ना चाहे कि भाई ये तो नखरे करती रहती है, बुलाते रहो, आती नहीं, और ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ। हाँ, वो बात अलग है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट ये हर चीज़ हर इंसान के साथ ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, लोनलीनेस तक बात मत आने देना यार। लोनलीनेस ये सही नहीं है। अगर आपको कभी लगता है कि कोई इंसान नहीं है मे बी या कुछ ऐसा, तो कोई ना कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बात किया करो यार किसी से, तो किसी को तो आपको देखो इस उसमें लाना ही पड़ेगा कि जिससे आप अपने मन की बातें कर सको। कभी भी अकेले मत हो, ठीक है? तो लोनली नहीं होना चाहिए, मम्मी हो, पापा हो, ठीक है? आपका पेट हो कोई, कोई भी हो, बट किसी के साथ तो आप टाइम स्पेंड करो, राइट? कीप दिस थिंग इन माइंड, लोनली नहीं होना चाहिए आपको। लोनलीनेस से डील करने के लिए इट्स द ओनली ऑप्शन दैट यू टॉक टू पीपल, दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? आई मीन सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है व्हेन दे आर ऑल अलोन, सो हाउ टू ओवरकम दैट जोन। देखो अगर ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, मुझे जैसे नहीं करती, मैं अकेली भी अगर रहती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, तो वो अभी फिलहाल तो ऐसा है, लेकिन हो सकता है कभी मुझे भी लगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों के लिए अगर ऐसा फेज आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ आप सबसे दूर रह रहे हो, ट्रस्ट मी ये फेज निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपको बॉदर कर रहा है ये अकेलापन, तो प्लीज रीच आउट, ठीक है, किसी से भी बात करो, क्योंकि ये सही नहीं है अकेले रहना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, ठीक है। हाँ, अपने कंफर्ट ज़ोन में अकेले हो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर बॉदर कर रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी से भी बात करो, कोई भी हो, वो मम्मी हो, पापा हो, कोई टीचर हो आपके, ठीक है, कोई दोस्त हो, भाई हो, मतलब कुछ भी, कोई भी हो, कोई फ्रेंड ही हो, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन हो जिसको आपको लगता हो कि हाँ भाई ये बंदा है जिससे मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ। ऐसे लोगों को रखो अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है जब पढ़ने बैठूँ, कुछ टाइम बिल्कुल फ़ोकस्ड रहती हूँ, बट फिर इधर-उधर ध्यान चला जाता है और कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। सो फ़ोकस्ड स्टडी करने के लिए एनी टिप्स? फ़ोकस्ड स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मन शांत करना पड़ेगा, ये मैंने अभी बताया। जब तक आपका मन शांत नहीं है, जब तक आप अंदर से शांत नहीं हो, आप फ़ोकस नहीं कर सकते हो। देखो मेरा फ़ोकस तो ऐसा है, मैं पढ़ने बैठूँगी, मैं 10 घंटे बिना हिले पढ़ सकती हूँ। ट्रस्ट मी विद दिस, ठीक है? मैं 10 घंटे बिना हिले पढ़ सकती हूँ, मेरा स्टार्टिंग से ऐसा फ़ोकस रहा है। लेकिन और बहुत लोगों ने इस चीज़ से जलन भी करी कि यार ये कैसे बैठ के पढ़ लेती है। तो वो है, वो मैंने बिल्ड अपने आप ही कर लिया, अपने आप मैं पढ़ती रहती, वो हो गया बिल्ड, ठीक है? कुछ लोग हैं जो नहीं, जिनको होता है अरे थोड़ा-सा पढ़ा, फिर थोड़ी देर पढ़ा। सबसे पहले तो फ़ोन, पढ़ते वक़्त अपना फ़ोन जो है अपने पास बिल्कुल मत रखो, ठीक है? रख भी रहे हो, साइलेंट रखो या तो नेट ऑफ करके रखो, ठीक है? जो चीज़ तुम्हें गूगल करनी है वो तुम लैपटॉप से अगर पढ़ रहे हो तो लैपटॉप से पढ़ लोगे, अगर फ़ोन से ही तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें भी डीएनडी ऑन कर दो, ठीक है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा फ़ोन से होती है। अब आपको क्या लगता है कि आपने पढ़ना है और साथ में आप इंस्टाग्राम भी चला लोगे तो पढ़ लोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं जब पढ़ी मैंने तो अपना इंस्टा सब हटा दिया था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी अपने। अब अलग बात है, आई एम नॉट इन योर फेज़ राइट नाउ, ठीक है? सॉरी, आई एम नॉट इन योर एज राइट नाउ, ठीक है? तो वो वाली बात है, लेकिन हाँ, फ़ोकस्ड रहने के लिए आपको सबसे पहले, मतलब फ़ोकस्ड स्टडी के लिए आपको सबसे पहले खुद फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। उस टाइम पे सिर्फ़ वो काम, 2 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ़ पढ़ाई करो। नहीं बैठ सकते हो ज़्यादा, 1 घंटे से 1 घंटा बैठो, सिर्फ़ पढ़ाई करो। अगर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन इश्यूज़ है, 20-20 मिनट से शुरू कर दो। 20 मिनट पढ़ो, थोड़ी देर रेस्ट लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए 20 मिनट पढ़े हो, 2 घंटे रेस्ट, ऐसा भी नहीं। कीप इट अ बैलेंस, ठीक है? 20 मिनट पढ़े, 20 मिनट रेस्ट, 20 मिनट पढ़े, 20 मिनट रेस्ट, ऐसे कर लो, या फिर 20 मिनट पढ़े, 10 मिनट रेस्ट, ऐसा कर लो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। बट इट शुड रेस्ट शुड नॉट एक्सीड 20 मिनट्स इन बिटवीन, ठीक है? और उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, फ़ोन देखने का मन करेगा, बाहर जाने का मन करेगा, गप्पे मारने का मन करेगा। सबसे ज़्यादा होता है मम्मी-पापा या घर वाले कुछ बात कर रहे हैं, कुछ अच्छी वाली मसालेदार बातें हो रही हैं, तो लगता है यार छोड़ो यार बाद में पढ़ लेंगे। अगर ऐसा है और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग है तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट पुश योरसेल्फ, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा पढ़ना ही ना हो। अपने टाइम को, अपने गैप्स को मैनेज करके चलो, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2 घंटे रेस्ट कर लिया, हो गई आज की पढ़ाई, 1 घंटा पढ़ लिया था, नहीं। थोड़ी-थोड़ी और फिर ऐसे ही डे बाय डे उसको बढ़ाओ। आज तुम 20 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे थे, कल 30 मिनट्स पढ़ के लो ब्रेक, ठीक है? और ब्रेक का टाइम कम करते जाओ और पढ़ने का टाइम बढ़ाते चले जाओ। जैसे आज आपने 20 मिनट्स 30 मिनट्स पढ़ा, 20 मिनट्स ब्रेक लिया। कल 30 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स ब्रेक लो। परसों 40 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स ही लो ब्रेक, ठीक है? फिर 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट्स ही ब्रेक रखो। 2 घंटे पढ़ो,
10 मिनट्स की ब्रेक रखो, ठीक है, या 2 घंटे पढ़ रहे हो 20 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है, ऐसे करके उसको मैनेज करके चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है उस हिसाब से, बट हाँ मैनेज करो। As you told, your parents agree with your love marriage, but if someone's parents are orthodox and don't agree, then what should be done in that case? भाई मना सकते हो तो मना लो, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है, प्यार है, बार बार नहीं होता है, लेकिन मेक श्योर जिसके साथ जाना चाहते हो ना भाई, वो एक तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है, कि यार मम्मी पापा से लड़ाई करी इसके लिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, और ये चीज आपको सिग्नल देगी, मैं सच बता रही हूँ यार, सिग्नल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको वो पकड़ने आने चाहिए, ठीक है, ये तो एक वो वाली बात हो गई, ठीक है, कि कैसे करना है, लेकिन हाँ अगर अग्री करना है पेरेंट्स को लव मैरिज के लिए या किसी के लिए, तो एक काम करो ना, उनको मिलवाओ, उनको बोलो आपको भाई नहीं सही लगता, आपको मना करना, मना कर दो, कोई बात नहीं, आप एक बार मिलो, ठीक है, मिलवाओ जरूर, सीधा ऐसे नहीं सुनते ही अरे लव मैरिज नहीं, नहीं हम तो नहीं कराएंगे, तो उनको कन्विंस करो कि आप एक बार मिल लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, मिलने पे उनका थोड़ा सा ना वो बढ़ाओ, ठीक है, कि मिलेंगे, तो इस चीज से हो सकता है उनका ओपिनियन बदले, ठीक है, कि नहीं इंसान अच्छा है, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, और प्लीज गलत चॉइसेस यार, आजकल बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं, मेरे से भी हुई हैं, ठीक है, और करते ही हैं, हम सब करते हैं गलतियां, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ लाइफ पार्टनर, प्लीज आई वुड सजेस्ट यू गाइज, डोंट रश योरसेल्फ, ठीक है, मत करो खुद को रश, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कुछ सोच के बोल रही हूँ, ठीक है, तो जब भी अपने पार्टनर को चूज करना है, बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करो कि वो गुस्से में क्या करता है या करती है, ठीक है, किस चीज पे कैसे रिएक्ट करता है या रिएक्ट करती है, जो भी है, हर एक चीज को पकड़ो, समझो, और सोचो कि क्या ऐसे नेचर के इंसान के साथ मैं सारी लाइफ निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। इफ द आंसर इज येस, देन गो फॉर इट। इफ यू थिंक कि नहीं यार दिस इज नॉट फेयर, ठीक है, मैं इस माहौल में रही नहीं हूँ या कुछ भी, स्टॉप राइट देयर, स्टॉप राइट देयर एंड नेवर लुक बैक, ठीक है, तो ये रहेगा। और पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए मेरे ख्याल से तो आप लोगों को सबसे पहले यही करना चाहिए कि मीटिंग पे फोकस करवाना चाहिए, मान ही जाएंगे, फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो भाई पूछो कि क्या रीजन है, आपको क्या चीज ठीक नहीं लग रही है, अगर वो चीज ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करो। अब यार देखो, इंटर कास्ट कास्ट तो बदल नहीं सकते हैं, वो एक अलग ही इशू हो जाता है, ठीक है, बट जितनी अपनी तरफ से कन्विंस कर सको करो, भाग के शादी कभी मत करना, भागना कभी नहीं, पछताओगे बहुत, ठीक है, तो ये काम कभी मत करना भाग भाग के शादी, कि नहीं माने तो चलो भाग चलते हैं हम, तो दिस इज ऑल नॉनसेंस, ठीक है, आधा तो मूवीज ने और इन सब ने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, ये काम कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि जब भाग जाओगे ना और उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, ठीक है, कैसा भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस, कुछ भी, ठीक है, अपने पेरेंट्स को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम, ठीक है, मतलब कैसे जाओगे अपने पेरेंट्स के पास कि इस इंसान की वजह से जो है मैं भाग गई थी या जो भी हो गया था, और अब आप जा रहे हो, आई वोंट बी एबल टू फेस योर पेरेंट्स, ठीक है, तो अपना कोशिश करो कि इस तरह की नौबत कभी ना आए, कन्विंस करो, नहीं मान रहे हैं तो रीजन पूछो, भाई क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या रीजन है, सॉर्ट कर सकते हो सॉर्ट करो अपनी तरफ से, और अगर नहीं कुछ हो सकता तो वेट करो, टाइम के ऊपर छोड़ दो, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे तो किसी और से शादी कर लिया, जबरदस्ती शादी कर ली, जबरदस्ती शादी कभी मत करना प्लीज प्लीज, ये काम कभी मत करना, जहां दिल नहीं मानता है नहीं करो शादी, शादी है मजाक नहीं है, यही फेज में मैं भी हूं अभी, मैं बता सकती हूँ, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में सोचना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ, सबके क्वेश्चंस हो गए, आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ी सी मुझे लग रहा है लंबी हो गई है, एडिट करूंगी तो पता चलेगा, बट एनीवेज जो भी चीजें मैंने समझाई, कोशिश करना उनको फॉलो करो आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।